तो ये माना जाता है कि शिक्षा विभाग जागरूकता का काम करता है इसमें। बाकी PWD का अपना काम है सड़क को बनाना, कहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ रोड जिग जैग या सिंबल वगैरह करना, RTO का भी अपना काम होता है। और इसी तरह से स्वास्थ्य का भी, पुलिस का क्या है, नियमों को फॉलो कराना। जैसे कई बार देखा होगा ना, बच्चे बिना हेलमेट के निकल गए, पुलिस देख रही है तो जैसे पुलिस वहाँ था तो हेलमेट पहन लेते, तो मतलब डर की वजह से ना, तो डर नहीं होनी चाहिए और उसको फॉलो करना। तो पुलिस का भी अपना 5 विभागों को मिला के लीड एजेंसी है और जिसके अध्यक्ष होते हैं संयुक्त परिवहन आयुक्त। अभी परसों मिले थे उनसे, तो ये हमारा भी काम है इसमें, मतलब विद्यालय वाला। और हमारे यहाँ पर स्कूल से भी 6 लोग शामिल थे, कुछ एग्जाम की वजह से नहीं आए, वो करेक्शन में ड्यूटी है, 2 मैडम भी आई हैं। इसके 2 काम है। आज की कार्यशाला के मेन उद्देश्य बताता हूँ। 2 उद्देश्य है इसके। पहला उद्देश्य ऊपर से था कि DLED प्रशिक्षुओं को जागरूक करना, उसके नियमों के बारे में जानकारी देना। वो इसलिए देना क्योंकि अब आप लोग भावी टीचर्स हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि टीचर्स कुछ कर सकता है ना, क्योंकि बच्चों से मिलता है। अपने आप स्वयं अगर जागरूक होगा, नियमों की जानकारी होगी तो बच्चों को भी बताएगा, और उनके पेरेंट्स रोज उनसे मिलते हैं तो उनको भी जागरूक करेगा। समाज में टीचर का अपने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो एक तो DLED वालों के लिए है। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा उद्देश्य कि जो अभी हमारे मैंने कहा 6 टीचर्स हैं, 6 ब्लॉक के, 2 अभी आपके सामने दिख रहे होंगे। इन लोगों ने कभी शायद पहले SCRT में कोई कार्यशाला की होगी, प्रतिभाग किया होगा। तो ये मान के चले कि अभी इस बार हम बिगिनिंग में 6 स्कूलों को इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर एक कॉर्नर बनेगा, सड़क सुरक्षा कॉर्नर है। बाकी डिटेल अभी मैडम इस पर बताएगी। तो आप लोगों को स्कूल में कॉर्नर बनना है, उसमें कुछ मशीन हम भी यहाँ से देंगे, हम और आप मिलके एक कॉर्नर बनाएंगे, और उसमें कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल होगा, या कुछ हम लोग बनाएंगे अपने चार्ट के आधार पे। और ये भी हो सकता है कि जैसे असेंबली है, 15 दिन में या महीने में 1 दिन असेंबली में हम बच्चों को स्कूल में इस बारे में बता रहे होंगे, या कभी कुछ ले रहे होंगे, जिससे कि वो जागरूक हो सकें। तो इसके मेन उद्देश्य है और डाइट में होने का। और तीसरा इसका एक और उद्देश्य हमारे डाइट में ट्रेनिंग होती रहती, खूब सारी टीचर्स ट्रेनिंग होती है। अगेन वही टीचर्स डायरेक्ट लिंक होते हैं बच्चों से और पेरेंट्स से। तो जो भी टीचर्स ट्रेनिंग है यहाँ पर होंगी, तो हम उसमें आधा घंटे का एक सेशन हमेशा, हमारे पास मटेरियल भी होगा और हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर भी होगा। उन ट्रेनिंग्स में भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा जागरूकता के हिसाब से करेंगे ऐसा। और इसमें बाकी बहुत ज़्यादा मैं कहते हुए आपने चाहूँगा डाइट की ओर से आज के प्रभारी प्राचार्य हमारे दानू सर, थोड़ा सा मैडम के स्वागत में और कार्यक्रम के बारे में आगे बताएंगे। दानू सर। रमन जी का धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी भी आए हमारे श्री अविनाश चौधरी साहब का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ये हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत सी के टीचर हैं, दे आर नॉट ओनली टीचर, दे आर द टॉर्च बेयरर ऑफ सोसाइटी। ये लोग कल यहाँ से निकल के समाज में जाएंगे और बच्चों के द्वारा प्रत्येक गली मोहल्ला गांव तक इस चीज़ पर प्रचार प्रसार और जागरूक करेंगे। इन लोगों के साथ बहुत सारा समाज जुड़ा होता है। वी कैन से वी आर द मेन की पॉइंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हम लोग जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं और उससे ऊपर के टीचर्स होते हैं। बहरहाल आगे ये सब बातें होती रहेंगी। मैं अगेन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि सड़क सुरक्षा, ये पहली बात नहीं है कि पहले से ये होता है, अब इसको हम विधिवत कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारे देश में जो है पहले एक कार्यक्रम चलता था, वंदे मातरम, कुछ ऐसा था, क्या था, जो आमिर खान जी चलाते थे, सत्यमेव जयते थे। वहाँ इसके 3 टाइप के उन्होंने सोशल टॉपिक्स लिए थे। उसमें 4-5 एपिसोड इसी पे चले थे। तो उसमें मेन एक बंदा था जिसका भाई स्कूटर से जा रहा था, हल्की चढ़ाई पे एक ट्रक जिससे सरिया बाहर निकली हुई थी, वो
स्कूटर उस ट्रक के पीछे था, ट्रक आगे न बढ़ के पीछे, अब सरियां उसके आर पार हो गई, तो वो तो एट द स्पॉट खत्म हो गया। पर उसके भाई ने वहाँ पे एक मूवमेंट चलाया और लोगों को, सिविल सोसाइटी को, लोगों को एक्टिवेट किया, उनको मोबिलाइज किया। लोग फिर स्वतः ही धीरे 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 जुड़ने लगे। आज देखेंगे कि रोड पे कई बुजुर्ग लोग और स्वयंसेवी लोग जो कुछ या जो जिनके परिवार से कोई हताहत हो गया हो, वो लोग स्वतः ही पुलिस वालों के, ट्रैफिक पुलिस उनके साथ देते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करने में सहयोग करते हैं। मेन जो है रोड ट्रांसपोर्ट, मेन हमारा जो उद्देश्य है सर्विस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए रोड का होना बहुत जरूरी है, बिना रोड के हमारे सभ्यता और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। रोड एक हमारी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। दिस इज द कैटलिस्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आधार का भी काम करता है, कैटलिस्ट का भी काम करता है। किसी जगह पर रोड के विकास हो जाने से उस गांव, कस्बा, शहर, उसका विकास होता है, उसके सामाजिक आर्थिक विकास होता है। साथ के साथ हमारा देश जैसे कि बहुभाषी, बहुक्षेत्रीय, विभिन्न, हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। पहले क्या था, आवाजाही कनेक्टिविटी कम थी तो लोग एक जगह से दूसरे कम जा पाते थे। अब क्या है, जैसे कनेक्टिविटी का विकास हुआ है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है आपस में मिलने लगी, हम एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरी जगह की जो है भाषा, वहाँ का कल्चर हम उन तक पहुँचाते हुए हमसे, यानी कम्युनिकेशन, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन आपस में हुआ। आज देखिए धीरे आप भारत के किसी भी कोने में जाए, पहले हम हमारी भाषा वो नहीं समझते थे, हम उनकी भाषा नहीं समझते थे। आज क्या हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ जाने से हम एक दूसरे को समझते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, अपने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की भाषा समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और इससे बड़ी चीज, जब हम कोई भी उत्पाद कर रहे हैं, तो चाहे औद्योगिक उत्पाद है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो भी उत्पाद हैं, या हमारे जो एग्रीकल्चर उत्पाद हैं, छोटे किसान हैं, अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और वहाँ से संबंधित सामान जो उनके डेली नीड की चीज़ें उसको ला सकते हैं। रोड सेफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, प्रत्येक वर्ष दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं केवल रोड एक्सीडेंट में। उसमें ज़्यादातर कामकाजी यूथ होते हैं कि जो मरने से पहले स्वस्थ होते हैं। देखिए बच्चे घर पर रहते हैं, ओल्ड एज भी घर पर रहते हैं, जनरली यूथ ही कुछ ना कुछ काम करता है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, अपना स्वयं का जॉब कर रहा है, तो जहाँ कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से इधर उधर जाते हैं, एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। तो यूथ का लॉस ज़्यादा है बजाय कि ओल्ड एंड यंग एज, और उसमें भी 24-25 एज के लोग ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी बात। तो जहाँ तो अपने देश की बात करें, अपने देश में भी हर साल, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा अभी रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे जैसे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि हमारा देश आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। कल ही रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कहीं सुन रहा था मैं, चाइना की पॉपुलेशन 142.5 बिलियन है, हमारी होगी 142.8 बिलियन, यानी कि लगभग 30 लाख से ऊपर हम ज़्यादा हो गए। इसलिए हम धन्यवाद के पात्र हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं। मैं ये मेरे डाटा नहीं है, कल ही मैं न्यूज़ में सुन रहा था, हम चाइना को पीछे छोड़ देते। ठीक है, अब जहाँ तक अपनी प्रांत की बात करें, हमारा प्रांत पहाड़ी क्षेत्र मैक्सिमम, देहरादून हमारी कैपिटल है, देहरादून का 1/4 हिस्सा पूरा क्या है, 1/4 से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र। 2 ब्लॉक हमारे पूरे पहाड़ी हैं, चक्रवात काशी रोड की कनेक्टिविटी आपने देखी होगी, जो लोग महाराष्ट्र हम तो कई बार गए हैं। और बाकी 6 जिले हैं, 6 ब्लॉक हैं, 1/4 उनका पहाड़ी क्षेत्र, बाकी हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। आप देखिए बड़ी सर्पिलाकार रोड होती हैं, तंग होती हैं, और साथ में रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं। रोडों का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ा उस स्तर की नहीं है, और जैसे यात्रा सीजन शुरू होता है तो ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम आंकड़े देखें 2020 में जब कोरोना काल था तो 1041 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 576 की डेथ हुई है और लगभग 334 करीब क्या है घायल हुए। 2021 जब जो कोरोना काल था, आज ज़्यादा साल बिल्कुल ताली बजाओ में बिजी था, घर से बाहर नहीं निकलना था।
2021 में वहाँ भी कोरोना काल था, वहाँ मतलब 1405 एक्सीडेंट हुए जिसमें 820 की डेथ हुई है और 1091 करीब की घायल हुए हैं, यानी कि अफवाइज हुए हैं, है कि नहीं। देखिए अब इसका कारण मैक्सिमम हम स्वयं हमारी लापरवाही, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट नहीं पहना, टू व्हीलर चलाना, तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर से की और उसमें डेथ भी टू व्हीलर से की, उसमें यूथ ज़्यादा है। मैं बार बार यूथ क्यों करूँ, यूथ एक देश का भविष्य है, आगे जाके उसने जो है ना देश के उन्नति अपनी, जो ओल्ड हो चुके उनको अपना टाइम पूरा कर चुके, जो बच्चे हैं वो अब आगे बढ़ेंगे, पर जो यूथ है, जो मेन हमारा देश सबसे यूथ का देश कहलाता है, जिन्होंने देश के विकास में अपना योग देना है, तो वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया, मर गया, या वो अपाहिज हो गया, आगे जाके वो दूसरे पे डिपेंड हो गया, या किसी परिवार का आधार है, एक्सीडेंट मर गया, तो परिवार क्या होगा, आर्थिक स्थिति से बेजार हो जाएगा, बच्चे क्या हो जाएंगे, आधारहीन हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी लापरवाही, देखिए आधे ज़्यादा आदमी स्वयं क्या है उसके लिए जवाब है, ओवर स्पीडिंग करना, हेलमेट नहीं पहनना, या मादक पदार्थों सेवन के गाड़ी चलाना, अल्कोहल लेके से गाड़ी चलाना, ये सब, या रात को ओवर स्पीड करना अल्कोहल ड्रिंक करके, ये कारण है। अभी आप लोग बताएंगे, आप लोग एक्सपर्ट हैं, ये कारण हम स्वयं हैं। और कुछ रोड कंस्ट्रक्शन, हमारी सड़कें उतनी स्तर की नहीं है जिससे जो है एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। मैं ज़्यादा लोगों के ज़्यादा समय ले लिया है, मैं चाहूँगी हमारे जो गेस्ट फैकल्टीज हैं आप लोगों को इस बारे में डिटेल जानकारी देंगे, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि देखिए शिक्षा दीक्षा तो होती रहेगी, आप करते रहेंगे, गणित का सवाल है, गलत हो गया काट के दूसरे से लगा लो, पर दिस इज लाइफ, ये जान है तो जान, अगर आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं वो पहले तो अनमोल होते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं, अगर जिंदा ऐसा करते हैं कि महान हो जाते हैं, हम रहे नहीं। भाई मैं आप लोगों से ये आशा करूंगा कि फोटो ना टके, माला ना टके, अपनी करते बाद में शराब भी ना हो, अर्ली एज में, ओल्ड एज में तो होती है, तो इससे बचें, अपने को जागरूक करें, अपने आसपास अपने कीर्त के नियर डियर एंड फ्रेंड्स को भी जागरूक करें। भाई ऐसा ना, अगर तो एक जगह पहुंचना है, एक बहुत स्पीड से जा रहा है, एक अपने मध्यम स्पीड से जा रहा है, केवल इतना, जिसने मेरे को सिखाया था उसने बोला था इतना अंतर होगा, जो स्पीड से जा रहा है या तो कहीं एक्सीडेंट होगा, या वो वहाँ पहुंच रहा होगा, उतर रहा होगा, या गाड़ी उतर के 2 कदम चल रहा होगा, आप आराम से जा रहे हैं, आप वहाँ आप पहुँच रहे हैं, वो गाड़ी से उतर रहा होगा। दिस इज ओनली डिफरेंस, स्पीड से ज़्यादा अंतर नहीं आता, पर क्या है उसकी जो है दुर्घटना होने की चांसेस ज़्यादा है। धन्यवाद। मैं अपने गेस्ट फैकल्टीज को चाहूँगा कि वो हमारे स्टूडेंट्स को ये अपने जीवन में उतारें, अपने आसपास भाई बहन परिवार में वो भी जागरूक करें, जिससे कि हमारा समाज सुरक्षित और सेफ रहे, उन्नति करे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल सर, तो बहुत सारे आंकड़े बताए, लेकिन अब आज दिन भर हम लोग आंकड़ों पे चल रहे होंगे, और अभी आपको और सारे आंकड़े मिले, कुछ भी हमारे पास है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम में लेते हैं। अब मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे वरिष्ठ साथी और चौहान जी अतिथियों के सम्मान में और बच्चों का आशीर्वाद। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम अभियान में जो कार्यशाला यहाँ पर हो रही है उसमें उपस्थित हमारे पुलिस विभाग के अविनाश चौधरी जी स्वयं हमारे विभाग से, किंतु मैं समझता हूँ डेपुटेशन या कुछ ऐसा जो परिवहन से उपनिदेशक परिवहन जैसवाल में प्रभारी प्राचार्य हृदय दानू सर, इस कार्यक्रम के समन्वयक सुरेंद्र डमाल जी, प्रणय जी, अरुण जी, गुप्ता जी, और हमारे इंटर कॉलेज से यहाँ पर जो संदर्भदाता के रूप में आपके समक्ष हैं पूजा मौर्य मैम, पोखरियाल मैम और शर्मा मैम, और जो प्रशिक्षण तो मैं नहीं कहूँगा, आप सभी जागरूक हैं और विज्ञ भी हैं, लेकिन एक स्मरण के तौर पे आप यहाँ पर जो स्मरण करेंगे
मेरे डाइट परिवार के डीएलएड के प्रशिक्षु, सबसे पहले मैं डाइट परिवार का सीनियर मेंबर होने के नाते जितने भी मेरे बाहर से यहाँ पर संदर्भदाता इस जागरूकता अभियान में आए हैं, मैं डाइट परिवार से आपकी ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस आशा विश्वास के साथ कि जिन उद्देश्यों के निमित्त आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से हम एक सार्थक विचार लेकर समाज में जाएंगे और उनका अनुपालन करेंगे। प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं समझता हूँ कि जैसे ही हम पाठशाला में प्रवेश करते हैं तो वैसे ही जो मेरा देश का संविधान होता है, मूलतः कहीं ना कहीं मैं प्रथम से ही उससे विज्ञ होना शुरू कर देता हूँ, किंतु कह नहीं सकते कि विज्ञ होने के बावजूद भी मैं गलती करता रहता हूँ, उसमें स्वयं मैं भी शरीक हूँ, आप भी शरीक हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कई बार आजकल एक शिक्षा विभाग में एक पार्टी चर्चा चल रही बहुत जोरों से, कल भी उससे बहुत बड़ी बैठक थी, आनंदम। अब मैंने अक्सर आपसे कहा कि जो संस्कृति की बयार बही वो हिंदुस्तान से बही, और हिंदुस्तान से क्या बही कि उत्तराखंड जहाँ हम निवास करते हैं, संस्कृति जो आचार व्यवहार जिसे सभ्यता कहते हैं, सारे विश्व को हमने दी, किंतु आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम उसे कहां से ले रहे हैं, इंग्लैंड जैसे छोटे से राष्ट्र से। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण वही कि हमें सब कुछ आता है किंतु हम उसे भूल रहे हैं, हम जानबूझकर उसे भूल रहे हैं, जानबूझकर गलती। वैसा कुछ मैं सड़क सुरक्षा की बात कर सकता हूँ। हम लोग अभी 2 साल पहले, ऐसा नहीं कि यहाँ हमें जैसे सब लोग हैं, हम केरल गए थे। अगर आप केरल का सिस्टम अगर देखेंगे तो मैंने समझता हूँ वहाँ पे इस अभियान की जरूरत है। वहाँ स्वतः स्फूर्त सब कुछ है। वहाँ का नागरिक एम्बुलेंस आएगा तो जो सड़क में जो अन्य गाड़ियाँ हैं वो स्वतः उसे क्या देती हैं, जगह देती हैं। स्कूल बस आएगी, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है। हमने कहीं चौराहे में ट्रैफिक पुलिस नहीं देखी है तिरुवनंतपुरम में। वहाँ स्वतः ही अगर स्कूल बस आ रही है तो और बसें क्या हो जाएंगी, स्वतः रुक जाएंगी। अगर एक भीड़ पैदल जा रही है, पार कर रही रोड, तो उस भीड़ के लिए किसी ट्रैफिक पुलिस को हाथ देने की जरूरत नहीं होती है। वो स्वतः ही बस वाले उसे क्या देते हैं, जाने देते हैं। तो वे भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। मुझे पता है मैं बहुत महंगी गाड़ी ले रहा हूँ, महंगी गाड़ी में घूमता हूँ, और सबसे पहले हम बोलते उसमें बैलून है कि नहीं है, लेकिन उस बैलून का औचित्य वहां खत्म हो जाता है जब मैं सीट बेल्ट नहीं बांधता। अगर मेरी सीट बेल्ट ही नहीं बंधी है तो क्या करना उस गाड़ी का, चाहे 30 लाख की हो, चाहे 40 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, औचित्य खत्म हो जाता है। आपका सीट बेल्ट नहीं था, आपको बैलून खुलेगा नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं गिरूंगा, ये कई बार गिर जाते हैं हमारे बच्चे, कि हेलमेट नहीं है, एक छोटी सी ना लटके झटके कह सकता हूँ मैं, हम सब है, आप ऊंचा हम लटके झटके चक्कर में मेरा चेहरा दिखेगा, इधर नहीं घूमूंगा, इधर एक छोटी सी गलती, इतने स्पीड में रहते हैं कि भूल जाते हैं। हम गिरूंगा तो सबसे पहले मेरे क्या फटेगा। मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन पता होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। तो मैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे विभाग से जो संदर्भित है, जो कार्यशाला हो रही है उससे संदर्भित लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ उससे पहले आप इसे जानते हैं, एक स्मरण के तौर पे आपको कराया जा रहा है कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ। और एक ही देश में हम निवास करते हैं, केरल के लोग हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हमारे भारतवर्ष के लोग हैं। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें इसकी क्या हो रही है, जरूरत हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम पर। और कहते हैं अगर किसी की अलग जगानी हो ना, एक अलग जगाने के लिए एक व्यक्ति बहुत होता है। हम तो 100 लोग कम से कम बात है, अगर हमारे 100 बच्चे प्रेरित हो जाते हैं तो 100 अगर मोटा मोटा लगाए, तो जैसे दानू जी ने बोला कि बधाई है कि आपके अपन गया, पहला नंबर आपका हो गया है। कल एक बाबा जी कह भी रहे थे कि खूब बच्चे पैदा करो, 4-4, 5-5, वो बड़ा भाषण हो रहा था उनका।
है कि जब बढ़ानी चाहिए। हमारा एक होगा, एक मरेगा तो दूसरा बचा रहेगा, एक फौज में जाएगा, एक ड्राइवर बनेगा, ये है तो सही अपने आप ही हो गए हो बाबा जी, क्योंकि है तो वही स्थिति मैं बोल रहा हूँ कि मरेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ मनुष्य है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन सबसे क्या है, बहुमूल्य है। कहते हैं कि 84 करोड़ योनियों के बाद ये जीवन क्या होता है, प्राप्त होता है। और उस जीवन के भोग के प्रति मैं सजग नहीं हूँ। उस जीवन को जीने के लिए मेरे में क्या नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ मैं क्या हूँ, मनुष्य। अगर मुझे इस चीज की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं मेरे में क्या है, प्रश्न चिन्ह। पढ़ा लिखा अनपढ़ मैं कह सकता हूँ, मैं जिरह कर लूंगा चौराहे पर पुलिस से कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत दिशा होता है ना कि हम जितना विकास कर रहे हैं, हम किसी सदी की ओर भाग तो रहे हैं, लेकिन हम पीछे क्या कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं। जो आनंदम है वो क्या, यही तो है। जो एक भाव होता है, भाव जिसे मैं कहता हूँ जीवन के प्रति क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। वो भाव क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, वो ये नहीं सोच रहा उसके मन में से पूरा परिवार क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो है ही नहीं, वो भाव ही नहीं है ना। जो माँ का जो स्नेह है, माँ का जो वात्सल्य है, वो है ही नहीं बच्चे के अंदर, वो पैदा नहीं हो रहा वो भाव। पिता जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह संसाधन जुटा पा रहा है, उन संसाधनों के लिए वह पिता कितनी मेहनत करता है, उस बच्चे के अंदर वो भाव क्या नहीं हो पा रहा है, पैदा नहीं हो रहा। तो उसे क्या मतलब है हेलमेट पहनने का, उसे क्या मतलब है कि मैं 100 से स्पीड चल रहा हूँ कि 120 चल रहा हूँ, उसे क्या पता है कि मुझे सीट बेल्ट बांधनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या हाईवे में मुझे ओवरटेक करना है। तो कहते हैं कि बैंड पे अगर गाड़ी मूवमेंट कर रही है तो शरीर में मूवमेंट होना चाहिए। हाईवे पे अगर मैं गाड़ी दौड़ा रहा हूँ तो कम से कम 5 किलोमीटर जब तक मुझे सड़क नहीं दिखाई देती है तब तक मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना। पर मैं तो 100 तो रही दूर के बाद, अभी पिछले दिन के बाद कोई लड़के को ओवरटेक कर रहे थे, है दिख ही नहीं रहा आगे। तो स्वाभाविक है, जीवन मिलना बहुत कठिन है, हर बोल्ड होना सेकंड नहीं। तो बहुत कुछ, बहुत ज्यादा न बोलते, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। मैं पुनः डाइट परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसका महत्व समझे, जो भाव है वो भाव को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी, बहुत अच्छे विचार और अनुभव के आधार पर उन्होंने जो सटीक बताया आप लोग समझोगे। अब इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम में लेते हुए अब आप लोगों से अपेक्षा होगी शाम को जब हम ये कार्यशाला समाप्त होगी तो बहुत कुछ आप धन्यवाद देना चाहूँगा खासकर डाइट परिवार का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि आप लोग भी जा सकें। मैंने भी 2005-6-7 में बीएड किया था। अब दुर्भाग्य समझिए, कुछ समझिए, पुलिस में हुआ, शिक्षा विभाग में नहीं हो पाया। और अच्छा भी लगता है कि आप लोग सिखाने के लिए किया कि बच्चों में कुछ सीखते कुछ नहीं सीखते। जो हमारे जितने भी नए टीचर्स जो आ रहे हैं, यही आगे भविष्य बनाएगा अपना। इसको लाइटली मत लेना बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये हर स्टेट में जा रहा है। हमारे यहाँ भी कम से कम 50-60 करोड़ रुपये शायद इसी चीज़ में सिर्फ रोड सेफ्टी जागरूकता में खर्च हो जा रहा है। लेकिन हम यहाँ सीखेंगे, उसको जाके घर पहुँचेंगे, कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे भी रोड सेफ्टी लगता है कि कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं जा रहा शायद। रोड सेफ्टी अब धीरे धीरे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी आ जाएगा और आप लोग सीखेंगे। जितने भी आप उपस्थित टीचर्स हैं उन्होंने सबने सीख लिया है, सबको जैसे सर ने बताया, पहले भी दानू सर ने बताया, पवार सर ने बताया कि आता सब कुछ है, आता हमको सब कुछ है, लेकिन अपनी लापरवाही या थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में मेरे ख्याल से शायद मुझे भी आता, मैं भी कई बार रेड लाइट जंप कर देता हूँ कि चलो कोई देख नहीं रहा है या प्राइवेट में हो तो निकल गया चला। ऐसा करना नहीं चाहिए। आता हमको सब कुछ है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ा सा उसको इग्नोर ना करके आगे बढ़ाएं। तो रोड सेफ्टी जो चीज है कि आप लोग बताएंगे जो आगे जो भविष्य जो बन रहा है आपके थ्रू ही बनेगा। बोलते मॉडर्न जो वर्ड है इसके सिर्फ 2 ही वर्ड है मॉडर्न वर्ड के, टीचर्स और एक डॉक्टर। तो आपकी संज्ञा भी भगवान की हुई है कि आप भी क्या है, एक तरह से भगवान ही। किसी का जीवन अगर बचाने आप
तो सबसे बड़ा पुण्य कार्य यही है, अगर एक जीवन भी आप बचा लें। अगर मेरे कहने से या कि जो सर ने जो बताया कि इसको एक चीज सीख ले कोई कि हमें को ऐसे चलना है चलना, वही बड़ी बात है। जो नहीं पेड़ लगाइए, किसी गरीबों की मदद कीजिए, ये भी पुण्य कार्य है कि जब आप सीख रहे हैं और आप लोग आगे उसको बढ़ा रहे हैं, उस चीज को सिखा रहे हैं आगे जाके। तो रोड सेफ्टी अब धीरे धीरे क्या है सिलेबस में भी आ जाएगा, आप लोग ही आगे पढ़ाएंगे बच्चों को। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कुछ भी हो जाए बस किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी। सर बता रहे थे अर्निंग मेंबर अगर चला गया तो पूरा परिवार, जो पूरी फैमिली वो पूरी सफर करती है। शायद आप लोग जो भी नॉन नो हो कोई कि भाई कोई एक बंदा था चला गया वही, तो जो उसकी फैमिली प्रोग्रेस कर सकती थी या उसके बच्चे पढ़ सकते थे, बहुत डाउनफॉल हो जाता है। अब हम लोग गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप लोग भी बनने वाले हैं। हम लोगों के लिए फैसिलिटीज कर रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन कॉमन मैन जो है पब्लिक, उसके लिए कुछ नहीं है। हम लोग तो जैसे अगर बीमार गया तो गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड तो क्या पब्लिक के लिए, हम लोग गोल्डन कार्ड है, सब चीजें हैं, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है। हमको पता है, लेकिन हमें बताना किसको है? पब्लिक को ही बताना। ऐसी पीपीटी है, कोई ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादातर इसमें कार्टून या इस तरह से लगाए जिससे बच्चों को भी अच्छा लगे, आप लोगों को सही लगे। ज्यादा मैंने कुछ ऐसा कुछ करा नहीं है इसमें, देख लीजिएगा आपने। और मैं चाहूंगा बीच बीच जिसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछता रहे किसी से, ये नहीं कि बस सीधा चलता रहेंगे, मैं फटाफट खत्म करूँ, मैं आधा घंटे का 45 मिनट खत्म करूँ, मैं चला जाऊँ। आपकी जो भी अपनी क्वेरीज हैं मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप पूछते रहेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको क्या पता हम रोड में आप ही को पकड़े, फिर आप बताए सर आपने हमें सिखाया था। मैं इससे पहले सीपीयू में रहा हूँ 8 साल लगभग, बहुत चलान करे हमने लगभग। देहरादून के तो हम सोचते हैं 70% लोग हमने चलान कर दिए होंगे, और देख के डरते भी है कि भाई काली वर्दी वाले आ गए या कुछ ऐसे आ गए, पर दिखने भी बहुत सारे थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। हमारे अधिकारी फोन करते डरते यार ये नहीं सुनेंगे किसी, अगर आईजी डीआईजी तो वो भी हमें फोन नहीं करते थे कि भाई ये हमारी सुनेंगे नहीं। जो देख लीजिए सर ने बताया 2 लाख, डाटा थोड़ा पुराना है, 2 लाख के आसपास सर ने बताया था, एग्जैक्ट वही है भी, देख लीजिए 1% डाइज एवरी, मतलब 4 मिनट में लगभग या 2.5 मिनट में 3 मिनट में एक आदमी मर जा रहा है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि मरना कोई नहीं चाहिए। सर ने बताया 20 लाख बता रहे हैं, 12 लाख, ये डाटा थोड़ा वो है। इंजर्ड का भी ऐसे देखिए, हमारा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, जैसे आप स्कूल बसेस पे रहना चाहिए, स्कूल स्टूडेंट्स पे रहना चाहिए, मेन हमारा मेन मोटिव वही है। अब ये देखिए सबसे बड़ा अमाउंट, ये देखिए क्या है, 50 करोड़, ये लगभग 60 करोड़ के आसपास हो चुका है। 50,000 करोड़ के आसपास सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो जाए हर साल, किस वजह से? रोड एक्सीडेंट की वजह से। ये देखिए छोटी सी लापरवाही रहती है हमारी। जो सर ने बताया कि हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना। देहरादून में कई लड़कियां भी ऐसे, लड़के भी ऐसे नहीं पहनते हैं, कहते चलान कर लो, पहले 100 रुपए का तो 1000 रुपए का हो, सब वो आगे बताऊंगा आपको कि आप डेली चलान कर लीजिए हमारे, लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे, हमारे बाल खराब हो जाएंगे। अब देख लीजिए सर ने बताया था कि देखिए हेलमेट कहाँ है, हाथ में, सर पे नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये पाई चार्ट है कि किसी गलती कैसे कैसे हो सकती है, कई सारे कॉजेस हैं ये कि कारण क्या क्या हो सकता है एक्सीडेंट में। मेनली जैसे सर ने बताया था कि एक्सीडेंट 2 ही कारण से होते हैं जो हम सोचते हैं, तो रोड इंजीनियरिंग में वो तो क्या बात की बात है, मेन तो ड्राइवर का ही है। हम जल्दी में हमारे दिमाग कहीं हो रहा है, कुछ और कहीं और चल रहा है, तो पहला तो फॉल्ट जो है हमारे कब से 80 to 90% किसका है? स्वयं का ही ड्राइवर है। तो हम भी ड्राइवर है, सामने वाला वो भी है। एक ऐड आता था कि आप लोगों ने सुना होगा, टायर का वो रोड इज फुल ऑफ इडियट्स, उसमें मैं भी और उसमें आप भी हैं। ये हमें खुद चलना है, रोड इज फुल ऑफ इडियट्स की, वो मूर्खों से भरी पड़ी है रोड ना, मूर्खों से भरी पड़ी है, हमें खुद ही बचना है। क्योंकि लोग हमें भी बोलते होंगे, गाली देते हो लेकिन अंदर अंदर दे रहा है कुछ ऐसा कि सामने वाले झगड़ा ना हो जाए, आप भी दे देते हो कि आप कैसे चला रहे थे, चलानी नहीं आती। दूसरा, इसमें 10% या 20% होता है रोड इंजीनियरिंग का। ये सारे डिफॉल्ट जो जितने भी कॉजेज है सब ये देखिए, फॉल्ट ऑफ ड्राइवर, फॉल्ट ऑफ साइकिलिस्ट, फॉल्ट ऑफ ड्राइवर, फॉल्ट ऑफ व्हीकल, फॉल्ट ऑफ पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन एक पैदल का। लेकिन पैदल का ऐसा है कि राइट और 2 वे जो बोलते हैं वो पैदल वाले का, पैदल में कोई साइड नहीं होती। हम लोग बोलते हैं हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम इंश्योरेंस भी करा रहे हैं गाड़ी का, लेकिन सबसे पहला आप किसका है रोड पर चलने का? पैदल वाले का। ये सबसे फॉरमोस्ट रूल है आप लोग सबके लिए।
कि पैदल वाले हाथ पहले हैं, वो उसकी ना कोई लेफ्ट साइड है उसकी, कोई राइट साइड है, तो पहला आपको उसे देना है। ये व्हीकल वाइज है। अब आप देख लो सबसे ज्यादा खराब किसका है? 2 व्हीलर का है। तो कार वाला तो जैसे सर ने बताया कि सीट बेल्ट पहन लेंगे या नहीं पहनी तो थोड़ा अंदर ही रहेंगे, बच भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो 2 व्हीलर वाला है वो तो नीचे ही गिरेगा, हाथ भी टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। सबसे ज्यादा नहीं है एक हल्की चोट हमारे सामने लगी, पल्सर वाला टक्कर मारी उसको, उसकी हड्डी 3 जगह से क्रैक हो गई है हमारे सामने। अब पल्सर कोई ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं होती, ना कोई हैवी होती है, यही मधुबन होटल के सामने टक्कर, उसकी 3 जगह से फ्रैक्चर होगी। जब उसे गाड़ी में रखने लगे तो उसका पैर लटक गया कई जगह से। अब एक जगह से पकड़े तो दूसरी हड्डी टूटी तो उसका पैर लटक गया। उसको देख के हमें भी लगा कि कैसे ऐसे हो गया, उसको 3-4 जगह से मुड़ गया उसको, और हमारे सामने हम टक्कर लगी और यंग था, 35-40 साल का था। तो व्हीकल जो 2 व्हीलर है स्पेशली उसको तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। रखना हमको भी 4 व्हीलर की, हमारी वजह से कोई गिर सकता है, हम तो फिर भी गाड़ी के अंदर है, लेकिन जिसको टक्कर लगी 2 व्हीलर का ध्यान रखना है हमको। अब जो सर ने बताई थी एज, वो देख लीजिए 15 से 24 या 25। और दूसरा जो आपको दिख रहा था 25 से 34 तक, 25 से 34 तक। ये तो यूथ वजह से बात करें, जो यंगस्टर है हमारा, जिसमें जो आप लोग सब लोग हैं 21-22 साल, 20 साल के, 22 साल, 23 साल के। उसके बाद आप लोग सब देख रहे हो जो आ रहा है, जो दूसरा जो चार्ट जो बना हुआ है, जो जिसका सबसे ज्यादा ऊपर वो बन रहा है, टावर जो बन रहा है, ये 25 से 34 साल का है। इस एज ग्रुप में लगभग आप लोग आ गए होंगे शायद, कुछ इसमें भी होंगे, कुछ इसमें भी होंगे। तो ये वाला जो है, ये घर से बाहर निकलता है मैक्सिमम। भाई घर में तो ये तो ड्रीम 11 खेलेंगे, पैसे तो आएंगे सबके, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। तो घर से बाहर तब पैसे तब आएंगे जब घर से बाहर निकलेंगे। शायद किसी घर में पेट नहीं होगा ना, बोलते पैसे का पेट ना। हम लोग सब बाहर आ रखे, जैसे मैं आ रखा, सर लोग सब, आप लोग भी आ रखे, मेहनत करिए तब यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को सोचिए कि बहुत खुशकिस्मत है आज की डेट में कि आप सब लोग की जॉब लगी है, टैक्स पेयर हो जाएंगे आप धीरे धीरे। इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे होंगे, उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमने आपको इसलिए लक्की मानी कि अलग हट गई भीड़ से आप। तो ये जो ग्रुप है घर से बाहर जा रहा है, कभी जल्दी जा रहा है, कभी देर भी है, टेंशन भी है, उसको मुझे सब्जी भी लेके जानी है, वाइफ का ये करना है, बच्चे का भी ऐसे करके, उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। सोच कुछ हो रहा है, चल कहाँ रहा है, अब फिर क्या गलती कर रहा है कि रेड लाइट जंप कर दे रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहा है। तो फिर 1 बार बच जाए, 2 बार बच जाए, यमराज जी हमें से छुट्टी पे नहीं होते, कभी कभी होते हैं। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ने नया MB एक्ट लगा, सबसे पहले एक्ट हुआ था 1988 में। इसमें बहुत कम फाइन था, जैसे किसी पकड़ो 100 रुपए सर कर दो चलान, कोई बड़ी बात नहीं, हेलमेट नहीं पहना। लेकिन अब कितना हो गया है? 1000 हो गया है। DL सस्पेंड है 3 महीने के लिए, आपका DL सस्पेंड हो जाए 3 महीने के लिए विदाउट हेलमेट, और DL नहीं होगा तो 5000, तो टोटल हो जाएगा फाइन 6000। और स्पीडिंग में 300 लिखा, लेकिन 400 होता था पहले, अब 2000 रुपये हो गया और स्पीडिंग। लेकिन DL फिर भी क्या 3 महीने के लिए सस्पेंड। ड्रिंक एंड ड्राइव पहले 2000 था, अब 10000 है, और 6 महीने DL सस्पेंड। और शायद एक रात के लिए हमारे मेहमान ही बनेंगे आप लोग, उसके लिए 2 आदमी छुड़ाने के लिए चाहिए उसको, जिसके गारंटी में कि हमारी इनके कोई 2 लोग आएंगे कि हमने सही सलामत इनके हैंड ओवर कर दिया। कोई नहीं आएगा तो जेल में रहेगा, थाने में रहेगा, अरेस्टिंग है इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव। तो सबसे पहले ये है कि चलो शादी थी सर छोड़ दो, या कुछ थी, आपके अधिकारी तो पी लेते, आप पी लेते, हम बोलते भाई उसके ड्राइवर होते हैं। तो मेन हमारा मतलब इससे मोटो जो ड्रिंक एंड ड्राइव हम चेक करते हैं। आजकल तो क्या कोरोना की वजह से बंद कर दिया, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया है कि आप खुद मत चलाइए पी के। आप लोग तो खैर पिएगा मत, लेकिन आगे जिसको बताएंगे कि खुद मत चलाइए, अपने साथ एक ड्राइवर रख लीजिए। हमें ड्राइवर सूफी होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी आप चाहे कैसे भी हो, ड्राइवर सही रहना चाहिए, वरना पेनल्टी सीधा सीधा कितनी है? 10,000 की है। कोर्ट से आपकी गाड़ी छूटेगी 3-4 दिन में, और रात भर रुकना ही पड़ सकता है। मोबाइल फोन आजकल सबसे ज्यादा कॉमन ये है कि लोग छुपा लेते हैं चुपचाप, छोटा फोन है हेलमेट में छुपा लिया कुछ करके।
किसी का फोन आएगा था, किसी का फोन आएगा, झूठ झूठ बोलते हैं। तो पहले 500 रुपये था, अब 1000 रुपये फाइन है, लेकिन वही DL 3 महीने की सस्पेंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेन स्पेशली क्या कर दिया कि आपके पास लाइसेंस बहुत जरूरी होना चाहिए। किस किस के लाइसेंस बने सबके? कैसे टैक्स देके बनाए, ऐसे ही बना लिया? हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं बनता, पिस्टल या आर्म्स का लाइसेंस बहुत जल्दी बन जाता है। विदेश में उल्टा है, वहाँ 60 साल तक के लोगों के लाइसेंस नहीं है, 80 साल की उम्र जाके लाइसेंस ले रहे हैं, लेकिन आर्म्स जो लाइसेंस है वो जल्दी बन जा रहा है। तो लाइसेंस जो है कि किसी बाईपास बजे सीधा जो है टेस्ट भी दीजिए, चला के भी दिखाइए, तो लाइसेंस ऐसे बनाइए, बहुत ईजी है बनाना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो मोबाइल तो जो है छोटे छोटे यहाँ सभी लोग बात करते हैं सभी लोग चलाते हैं। किसी का चलान हुआ यहाँ पर? तो बताएगा तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग सभी से ये है कि मोबाइल आजकल क्या है कि जैसे पहले था पहाड़ में गाड़ियाँ चलती थी तो गाने सुनने की वजह से कैसेट बदलते तब एक्सीडेंट होते थे। जैसे पहले कैसेट बाहर तो एक आपने सिंपल पेन ड्राइव लगा दी, 3-4 बनाए चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहले गाड़ी को उसको बदलना पड़ता कैसेट को, जैसे गाने खत्म हुए बदल, तो तब एक्सीडेंट होते थे। अब किसकी वजह से हो रहे हैं मैक्सिमम? मोबाइल की। सभी बात करते हैं, हम भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं करनी चाहिए। रेड लाइट जंप, अभी मैं रेड लाइट के बारे में बताऊँ, सभी को पता होगा वैसे तो। पहले 100 रुपये फाइन था, 1000 रुपये हो गया, लेकिन 3 महीने DL सस्पेंड रहेगा। सीट बेल्ट का सर ने बताया कि चाहे गाड़ी कितने की नहीं काम करेगा वो। अभी देखो ऋषभ पंत की गाड़ी थी, किसी को पता होगा, लड़की में एक्सीडेंट हुआ, उसको 70-80 की थी, सभी को पता होगा, 70-80 लाख की गाड़ी थी उसको। अच्छा वो थे, जो नाम बोल रहा उनका, टाटा के जो थे साइरस मिस्त्री, वो पीछे बैठे थे तब भी उनकी डेथ हो गई, सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो उसमें जोक भी चले कि साइरस मिस्त्री को देंगे नहीं देंगे, लेकिन एक चलान जरूर देंगे कि भाई पीछे वाले सीट बेल्ट लाएंगे। सबके लिए कर गए कि अब चलान, उसका भी चलान होगा, तो पीछे वाला नहीं लगाएगा। अब आगे लगा तो पीछे वाला तो क्या लगा रहा होगा, लेकिन लगानी चाहिए आप लोग सभी को। उनकी गाड़ी भी ऐसी थी कि जो 1 करोड़ की गाड़ी में नहीं बच पा रहा, वो 10 लाख की गाड़ी में क्या बचेगा। तो सीट बेल्ट बहुत मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि हल्का सा इम्पैक्ट जैसे लगेगा, आगे थोड़ा सी टक्कर लगती है। आपको पता होगा कि आगे हम वो नहीं लगा सकते, क्रैश जो लगता है आगे ना जी, हमारे जैसे क्रैश गार्ड जो आगे लगते हैं वो नहीं लगता आगे, वो सिर्फ इसीलिए नहीं लगता है कि जब आगे टकराएगी तो वो जो इंजन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरा नहीं होगा मैकेनिक्स उसका, तो उसके जो एयर बैग होते हैं वो नहीं खुलते, इसलिए सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। कुछ लोग हैं उसका दूसरा जुगाड़ देखते हैं, थोड़ा पिन लगा देते हैं साइड या पीछे से कर देते हैं, इतना भी शॉर्टकट क्या अपनाना। अब हमारे यहाँ पता नहीं, जैसे अब आप लोग होंगे क्या भाई को, हमारे एक बड़ी मतलब जब चालान भी करते हैं किसी को बताते हैं कि एक चीज कहावत भी है कि मजे में आके मौत को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम मजे में हैं तो उसको मौत को नहीं भूलना चाहिए, वो आनी है कभी ना कभी। एक बार बच जाओगे, 2 बार बच जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता यार, चला है कुछ नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, वो वहाँ खड़े रहते हैं, नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो फंसी जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, हमने लोगों ने लगभग 70% लोगों चलान कर दिए होंगे देहरादून में, सिर्फ 30% वही बचे हैं जो सही है या फिर बहुत चलाक है बहुत चलाक है, देख के भागा ले रहे या गलियों से निकल जाए, सिर्फ 30% वही बचे हैं। हम लोग जब सचिवालय चले जाते तो वो लोग चिढ़ते हमसे, क्योंकि हमने उनको भी नहीं छोड़ा। वो बिना एंट्री हमारे वर्दी में भी तो एंट्री नहीं करते, वो कहते पास बनाइए तब जाइए अंदर, आपने हमारा चलान कर दिया तो उनको वो भी खलता है कि हमने सही करा कि उनके पैसे चले, काम सरकारी कर रहे, जेब में नहीं जा रहा हमारे। ओवरटेकिंग सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का ओवरटेकिंग है, सबसे ज्यादा। पहला ओवरटेकिंग है, दूसरा ओवर स्पीड है। सबसे 2 चीजें का कंट्रोल हो जाए तो 90% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। ओवरटेकिंग गलत करते हैं लोग। पहले तो जिसकी जितनी हमारी वाहन की क्षमता होती है, जैसे बाइक में 3 बिठा लिया, उसका पिकअप बनेगा ही नहीं कर पाएगी। तो ओवरटेकिंग जो है जल्दबाजी में हम लोग करते हैं, सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का यही है। पेनल्टी आप देख ही रहे कितनी। ड्राइविंग बाय माइनर्स, अब जो रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। हम लोग में से शायद माइनर कोई नहीं होगा, आप लोगों में से कोई नहीं होगा, शायद 18 से कम कोई नहीं होगा। सभी लाइसेंस बना ले अपना, सब चलाएंगे तो वैसे कोई चेक करता नहीं जाता। जब आपने हेलमेट पहना हो या सही हो तो नहीं करता है, क्योंकि इतनी फोर्स भी नहीं, इतना इंप्लीमेंट होता भी नहीं है।
ड्राइविंग बाय माइनर्स में एक चीज नई चीज आ गई है, सेक्शन 199A एमबी एक्ट में, पढ़ लेना आप मुझे उसको। अब अगर माइनर गाड़ी चलाएगा, अब पकड़ा गया वो सेक्शन किसी, जैसे कोई चालान कर रहा है, कोई भी चालान करता अधिकारी है, 25,000 का फाइन है, फाइन ही 25,000 का, सो माइनर अगर चलाएगा। और सेक्शन में एक साथ साथ जोड़ दे, जो वाहन का स्वामी होगा उसे 3 महीने की सजा मिलेगी, अगर वो जो भी वाहन स्वामी ने दे दिया, जिसके नाम रजिस्टर्ड गाड़ी है वो चला रहा है। पहले 1000 रुपये था, अलग सेक्शन था, लेकिन अब अलग से जोड़ दिया 199A, तो 25,000 फाइन तो किसको हो जाएगा, जो गाड़ी टी छूटेगी तो वहीं सड़ेगी फिर गाड़ी, तो आरटीओ ऑफिस जाएगी या फिर थाने खड़ी रहेगी। और अगर आईओ ने जो कर रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट भेज दी कोर्ट में, तो 3 साल उनको 3 महीने सजा होगी उनको, जिनके नाम रजिस्टर्ड हुआ, तो उनकी जिम्मेदारी भी तय करती है। पहले जैसे हम लोग चलान करते थे, उसके पिताजी से माइनर वॉच पता है, पिताजी से बोलते थे भाई पिताजी से बात कराओ, अपने दोस्त से बात कराया था। कई बार होता है किसी माइनर का चलान कर दो तो डर जाते घर नहीं पहुंचते थे, कोई डोई वाले से आ रखा हमने सर्वे चोर होगा, उसके पिताजी को पता ही नहीं भाई वो क्या कर रहा है, वो उल्टा हमसे पूछ रहा है ये वहाँ क्या कर रहा है। कई बार ये हुआ कि हम रिपोर्टिंग कर लेते, बात करते हैं, वो घर नहीं पहुंचे रात के 11 बजे, फिर फोन करेगी वो तो आएंगे अभी तक, फिर पुलिस की जिम्मेदारी, आरटीओ जिम्मेदारी। तो हम लोग को डर लगता था कि अगर हम चलान करते किसी कुछ, कई बार कोई बच्चा पहुंचता ही नहीं था घर पर, तो फिर हम लोग भी सोचते थे कि यार करेगी ना करे, हम लोग को डर लगता था। कई बार जेब से पैसे दिए, पैसे ही नहीं हमारे पास, तो गाड़ी आपने सीज कर दी, तो लोग किराए के पैसे दिए, उनके माँ बाप से बात करें। किसी को भी आप रोक लोगे, किसी के बच्चे के बारे में गलत बोल दो कि भैया ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहा है, तो वो पेरेंट्स लड़ने के लिए तैयार रहता फोन में, फिर आज छोड़ दो, कल की फिर अगली बार तब देख लेंगे, बता दा छोड़ दीजिए, अगली बार नहीं होगा ऐसा। तो पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि भाई जो बच्चा जा रहा है, जो जा रहा है। अब ये फोटो रियली तो है, कोई हमने तो बनाई नहीं, ये आप लोग भी देखते होंगे। अगर किसी को देख के चलिए रहे हो कहीं ना कुछ ऐसा 3 दिन चल रहे हैं विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, पता तो इनको भी होगा है? हाँ चल जाता है। अभी सभी ने क्या हुआ, आप सब ने अपने कॉलेज टाइम में 3 दिन चल रहे, चले यार बैठ जाके रैश ड्राइविंग देख लीजिए, इसमें फाइन 1,000 रुपये फिलहाल है, 5,000 होने वाला है। डीएल इसमें कैंसिलेशन में सभी का 3 महीने बेयर कैंसिलेशन हो जाएगा। अगर किसी के पास डीएल नहीं है तो 5,000 रुपये ऐड करते रहिए उसमें। ट्रिपल आईडी पहले 100 था, 1,000 रुपये हो गया, डीएल 3 महीने में डीएल कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों के घर इसमें नहीं होगा कि छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स भी, जब मैं चलता हूँ तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि पापा मम्मी को तो पता ही नहीं है रेड लाइट क्या होती है। बाइक टीचर है, लेक्चर आ रहे हो तो कई बार जैसे चले जाते हैं तो इंडिकेटर, पापा मम्मी ने इंडिकेटर नहीं दिया, बच्चों को पता है, आपने नहीं दिया, मैं बोलता है कि पापा आपने कार का इंडिकेटर नहीं दिया, वो आपको तो देगा। आपके भाई का बच्चा होगा, बहन का होगा, या कोई पड़ोस का उसको साथ लेके चलो, तो बच्चों को अगर आप सिखाएंगे उनको तो सीखेंगे, वो आपको डांट देंगे। जब आप चलेंगे विदाउट हेलमेट चलेंगे, आपको कह देंगे भैया हेलमेट पहन लो भैया, तब जाएंगे। छोटा बच्चा बोल देगा ये आपको, उनको पता है। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, सर बोलते हैं कि सिखाया सब कुछ, निकला यहीं से, संस्कृति यहीं सीखा, हम ही भूल रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, बगल में तो जा रही है, कुछ नहीं होता। और जब पकड़ जाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे तो फिर बोलेंगे सर बगल से आया दही लेने, या कोई छोटा सामान लेने आया, आपने हमें ये पकड़ लिया। जैसे सर ने कहा कि फिर पुलिस से बहस करेंगे, गलती भी हमारी, ओवरलोडिंग। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है, चक्कर से चलता है, चक्कर से डिस्कस करा था, कार से चल रहा था, वहाँ पर जा रहा है, 2 ऊपर बैठ के जा रहा है, खतरनाक वो भी है। थोड़ा दिन में दिखाई दे रहा है, रात को मुझे दिखाई देगा। इनके लिए अलग से प्रोविजन होते हैं कि जैसे साइड में वो लोग चलते हैं भूसा जैसे, तो यहाँ लाइटें लटकी रहनी चाहिए, जिससे पता चलता है साइड में कि कितने बाहर तक है। लेकिन चलते नहीं है, ना उनको चेक कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो ये बड़ा हार्मफुल होता है। अगर आप सड़क पे भी अपना जो भी आप जो व्हीकल है आपका, उसको पार्क नहीं कर सकते जब तक कि उसकी पार्किंग लाइट ऑन ना हो। ट्रक खड़े साइड में आपकी छोटी गाड़ी के, तो सीधा आप जाके अंदर चले जाते। सीबी में दरवाजे थे, उनकी डेथ होगी, ब्रेजा गाड़ी थी उनकी, ट्रक जैसे सर ने बताया सरिया निकला था, वो भी स्पीड में थे, काफी 100 के आसपास, वो सीधे अंदर चले गए, उनको निकाल ही नहीं पाए, गाड़ी काटी गई, तब जाके उनकी डेड बॉडी बाहर आई, वो भी 100 के आसपास तेज आया था। तो सरिये जो निकले तो उन्हें ध्यान नहीं दिया, एकदम से तेज स्पीड में। तो डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। अगले वाला क्या पता सामने कुछ आया तो उसे ब्रेक लगाने पड़ जाए, ऐसा ना हो कि आपकी भाई गलती लगी तूने ब्रेक लगा दी। आपको भी थोड़ा डिस्टेंस 10 मीटर 15 मीटर डिस्टेंस रहना चाहिए। जैसे सर बता रहे थे कि
500 मीटर तो देख ही लेना चाहिए हमें कि हम जब ओवरटेक करें। डिफेक्ट्स इन रोड, कई एक्सीडेंट अभी हम गए थे जो मध्य प्रदेश का, आपने सुना होगा कि करीब 25 या 33 लोग मर गए थे जब ये डामटा साइड में मध्य प्रदेश गाड़ी में। तो वहाँ भी अचानक से गाड़ी आई, जब उसने काटने की कोशिश करी तो वहाँ पर गड्ढा था, हम लोग भी गए थे देखने। तो एक गड्ढे की वजह से जब उसने काटी तो उसने अचानक ज्यादा कट गई उससे, वो नीचे गिरी। तो ये लोग क्या करते हैं, मेरी साइड जैसे मैं लेफ्ट साइड चलता हूँ, सभी को बताओ लेफ्ट साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में गड्ढा, लेकिन मैं क्या करूँ गड्ढे साइड में जाके मैं राइट साइड की तरफ गड्ढा है, ये गाड़ी गंदी ना हो जाए, ये झटका ना लगे। तो हम क्या करते हैं, कई बार उधर चले जाते हैं राइट साइड, अपनी लेन ओवरटेक कर देते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए। बैड वेदर का सभी को पता है, कल का मौसम बड़ा खराब था सभी ना सुबह सुबह, तो उसमें थोड़ा देखना चाहिए, पेड़ भी टूट सकता है। और फिर ऐसे में तो कभी नहीं आना चाहिए, जो रफ्ते बने होते हैं हमारे कोसवे, कि मेरी गाड़ी बड़ी है मैं निकाल सकता हूँ, तो कभी नहीं जाना चाहिए, 5-10 मिनट रुक जाना चाहिए, दूसरा जो भी रास्ता उसको रोड चेंज कर देनी चाहिए। ये निकल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सभी वीडियो देखी होगी, बड़े बड़े ट्रक बह जाते हैं, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि जीवन बड़ा अनमोल है। अभी देखिए चलान करिए यहाँ पर, थोड़ा सा ही बताइए, अगर चलान हो जाए तो क्या करते हैं, भैया थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, आपका ना हो लेकिन किसी को बता देना चाहिए। ये अगर चलान पुलिस ने किया तो ट्रैफिक ऑफिस चले जाइए, जहाँ पर भी आरटीओ ने किया तो संबंधित आरटीओ में चले जाइए। पहले बीच में हम लोगों ने और आरटीओ ने भी ये कर दिया था कि जिसका चलान, जो भुगतने चलान आएगा उसको डायरेक्टली नहीं भुगता जाएगा। कहते हैं चलान हो गया मेरा, भेज दिया मैंने इनको, तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं चलान में, सिर्फ पैसे ले लिए हमने। तो वही आएगा जिसका चलान हुआ है। दूसरा, जब तक कि आधे घंटे उसको वीडियो दिखाई जाएगी, काउंसलिंग हो रही है, सामने वीडियो चल रही है, उसको बड़ी परेशानी होती है, यार हम टाइम वेस्ट हो रहा था, उसको लगता है मैं ना करूँ। जैसे आपने देखा होगा जेल हुआ या कोर्ट हुआ, हमारे चलो देहरादून में, लेकिन हरिद्वार चले जाए, कहीं और चलो आसपास जाएंगे, ये बहुत दूर दूर है। ज्यादातर ये चीजें जो जेल हुआ या कुछ चीजें बहुत दूर दूर बनाते हैं, जिससे कि आदमी परेशान हो जाए वहाँ आने जाने में, उसको परेशान करने में मकसद होता है थोड़ा सा। अब भगवान क्या कहते हैं, पहाड़ों में क्यों रहे, ये लोग पैदल क्यों जा रहे हैं, कि आदमी को कष्ट हो, आधे तो वापस ही आए, छोड़ो यार रह देते। ये मंदिर वहीं क्यों बने ऊपर बताओ, शंकराचार्य जी गए, उन्होंने केदारनाथ भी बनाया, क्यों बनाया उन्होंने, कि अगर आदमी है तो उसे कष्ट हो, उसे याद रहे कि भाई भगवान की महत्ता कुछ ऐसी लगे कि भाई अगर मेरा चलान हो गया तो उसको कष्ट भोगे थोड़ा सा हो, नेक्स्ट टाइम ना करे, ये ना करे पैसे दिए और चल जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि किसमें 3 महीने वो डिस्क्वालीफाई होता है। एक तो स्पीड लिमिट था सबसे पहले, और एक्स्ट्रा यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, रेड लाइट जंप, ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव 6 महीने। कैरिंग पैसेंजर इन लोडिंग व्हीकल्स, कि हमारे पैसेंजर जैसे किसी में होते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ इसमें ले जाना है, ट्रक में ले जाना, लेकिन वो भी पैसेंजर लेके जाना है, अलाउड नहीं होता उनको, उसमें डीएल कैंसिलेशन होता है। इसमें किसी क्वेश्चन अगर कुछ हो तो बीच में पूछते रहिएगा आप ना। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक की बात तो करें, सर ने बताया केरला या साउथ में ये वाकई नहीं है वहाँ पर, और वो डिसिप्लिन, नॉर्थ ईस्ट में बहुत डिसिप्लिन है लोग ना, अपने लिए कभी नहीं तोड़ देते। तो 3-4 चीजें होती है हमारी जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस बोलते हैं। तो ट्रैफिक साइन जो हमारे चिन्ह हुए, रोड मार्किंग और ट्रैफिक सिग्नल्स, इसमें ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। ये जो रोड ट्रैफिक साइंस होते हैं, 3 तरह के होते हैं, मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी। इसमें जो सबसे पहले होता है मैंडेटरी, जो है कि करना है फॉलो, इसको फॉलो नहीं करोगे तो मुसीबत में आ जाओगे। सिर्फ याद रखना, गोला याद रखना है, गोल सर्किल, कुछ नहीं करना। तीन तरह बता मैंडेटरी की, इनको फॉलो करना ही करना है। ये आदेशात्मक है, ये आपको आदेश दिया है गवर्नमेंट ने कि ये इनको आप फॉलो कीजिए। ट्रायंगल में याद रखिए क्वेश्चनरी, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोग, यही क्वेश्चन आते हैं उसमें जब आप टेस्ट देते हो ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसका नहीं बना उनको ध्यान रखिए। तो ऐसा दे देंगे, ये बता देंगे किस तरह का साइन है, मैंडेटरी, क्वेश्चनरी, इंफॉर्मेटरी, या कुछ भी इस तरह से, नन ऑफ दिस आ जाए, जैसे ऑप्शन आती है तो उसमें आपको टिक करना पड़ता है। तो याद रखिए मैंडेटरी, मुझे गोला याद रखना है, ये गोल जो भी होगा, सर्किल जो भी है वो ध्यान रखना। क्वेश्चनरी चेतावनी दे रहे हैं, वो ट्रायंगल में होंगे। इंफॉर्मेटिव सभी को पता है, आजकल हाईवेज में लगी रहती, थोड़ा आगे जाकर हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है। तो ये 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है।
ये कौन से वाले? फॉलो करना ही करना है आपको, यहीं फॉलो नहीं करोगे तो यहीं चलाने बस, ये चीजें नहीं करो तो यहीं चलाने। ये आएगा नीचे लिखा नहीं होगा, सिर्फ वो देखे नो पार्किंग जो बना हुआ है, पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन जैसे आएगी कि भाई ये किसका साइन है, तो आप लोगों को वहां पे टिक करना पड़ेगा कि नो पार्किंग का साइन है। इसीलिए टेस्ट होता है कि आप लोगों को पता हो। अब मैंने पैसे देके बना लिया, सेटिंग करके बना लिया, तो मुझे कहाँ पता होगा इसी। ये आ गया क्वेश्चनरी आपको, जैसे सर ने बताया चेतावनी देने के लिए पुल आ गया है, रेलवे ब्रिज है, स्कूल आ गया है, ये तो सबने सुना होगा, ये भी देखा ही होगा आपने। पहाड़ में आपने देखा होगा इस तरह का है, उसमें से थोड़े पत्थर टाइप के गिर रहे हो कि मैं मुश्किल होगा आगे ना, पहाड़ी गिरने वाली दरख्त की पहाड़ी, स्लिपरी रोड का, ये सभी आपको याद होने चाहिए। और इतना माइंड सेट आप लोग यहाँ पहुँच रखे हैं, आप लोग तो ऐसा हो जाएगा 2-3 बार देखोगे तो सबको इजीली याद हो जाते हैं। 3 तरह के साइन है, मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी। फॉलो कौन से करने हैं हमको? मैंडेटरी। ये तो चेतावनी दे दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा स्लो चलिए, थोड़ा धीरे चलिए। ये मैं बताता हूँ इन्फॉर्मेशन देने वाली, हॉस्पिटल हुआ, पेट्रोल हुआ, पार्किंग हुआ, बस स्टॉप हुआ, आजकल जितने हाईवेज लग रहे हैं सब में इस तरह के लग रहे हैं। ये आगे रोड मार्किंग, 3 ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस बताए थे ना, सबसे पहले साइन बताया था, फिर रोड मार्किंग बताया था। इसको वो फॉलो नहीं करता। आप देख रहे हैं सेंटर लाइन है, ब्रोकन लाइन है, ये ब्रोकन लाइन है, सेंटर लाइन है। इन सब के मतलब होते हैं कुछ तरीके। अगर किसी को इंजीनियरिंग किसी का भाई ना हो या आपका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत रहा हो तो उसको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। कि सबसे पहले इसमें लिखे सेंटर लाइन है बीच की, 2 सड़क के बीच की लाइन है कि दिस लाइन कैन बी क्रॉस्ड इफ ओवरटेकिंग एसेंशियल। इसे इसी लाइन पे जो जिस तरह की पार्किंग होगी वहीं पर ओवरटेकिंग कर सकते हैं आप। अगर ये सिंपल लाइन होगी, ये ब्रोकन नहीं होगी, सीधा स्ट्रेट लाइन सीधी है, और ये बीच में जो गैप नहीं पूरा वाइट लाइन होगी, तो वहाँ ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। आप जाके देखना भी जाके ना, रोड पर इस तरह की बनी होगी। ये क्या होगी? डबल लाइन ऐसे बीच में डबल बनाते हैं, ओवरटेकिंग क्रॉसिंग एंड यू कैन स्टे विद प्रोहिबिटेड। कोई सामने से नहीं है तो कर लीजिए। ये ब्रोकन लाइन से 3 तरह की लेन है, इसमें स्पीड वाली लाइन होती है 20 की 40 की। हमारे यहाँ तो खैर कमी है, हमारे तो चले लेकिन हाईवेज पे है ये भी, लेकिन हमारे यहाँ भी लिमिट ऐसी नहीं है कि इसमें 20 ही चलाओ, इसमें 50 चलाओ, इसमें 100 चलाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। जी जी हाँ, उसमें है। जेब्रा क्रॉसिंग किसे किसे पता है क्या होती है? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जेब्रा क्रॉसिंग को सर गायब भी कर दिया, गायब भी कर दी। दूसरा यहाँ पर उन्होंने जेब्रा, ऐसा में क्या होता है तो आप लोग हम बुलाते हैं, हम चलवाते हैं आपसे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उसको ट्रैफिक चलाना ना। बच्चों हम उनको रोकते थे, वो इतने एग्रेसिव होते थे, वो डांट भी देते थे उनको। जैसे किसी कैसे आगे आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं लगाई, ऐसे नहीं लगाया, वो बच्चे को डांट देते। हमें लगता है कि इतना थोड़ा हार्ड मत होना, आप इतना ही मत होना कि इससे वो बहस करने लग जाते बच्चे को। उन्हें लगता था कि हमें करना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले क्या होता है, स्टॉप लाइन भी होती है इसमें, देखिए। तो ट्रैफिक, अच्छा ये बताइए, जैसे कि ट्रैफिक उधर से इधर को आना चाहिए, इधर से उधर जाना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? खड़ा होकर बता दिए कोई। सर इधर से इधर को जाना चाहिए, इधर से इधर जाना चाहिए। अच्छा दूसरा कोई नहीं, दोनों फिगर देखो भाई, देखो जेब्रा क्रॉसिंग का स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन की साइड जाना चाहिए। आपकी गाड़ी हमेशा देख लीजिए, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हमेशा स्टॉप लाइन होगी, येलो पट्टी होती है, बहुत मोटी पट्टी रहती है, यहीं पर गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन जल्दी मुझे इतनी रहेगी, मैं कहाँ रुकूंगा, सीधा जाके जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ जाऊंगा मैं। इसी में तो पैदल जाने दूंगा। सबसे पहले जैसे ग्रीन लाइट होगी, रेड लाइट तुरंत पहुंच। और ये सिग्नल कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रैफिक लाइट होगी जहाँ पे, तो इधर से गाड़ी चलेगी इस साइड, स्टॉप लाइन पर रुक जाएगी गाड़ी, जैसे पैदल चलने वाला इजीली चल जाएगा पैदल। लेकिन मैं कहाँ करूँगा, मैं तो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर दूंगा कि जैसी रेड लाइट होगी मैं बिल्कुल रॉकेट बनाता हूँ गाड़ी में, रुकना ही नहीं है मुझे। सब करते हैं ऐसे। तो इसका भी क्वेश्चन इसका भी आया था कि जेब्रा क्रॉसिंग की स्टॉप लाइन कहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग के पार होती है, उससे पहले होती है। सभी को बताऊंगा लाइट्स के बारे में। रेड में स्टॉप, येलो में स्लो, ग्रीन में स्लो। और फॉलो करते हैं क्या? मजबूरी में
है ना? ये अगर गाड़ी निकल जाए तो निकाल ही लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब बीच में फंस गए तो फिर तो फंसना ही पड़ेगा, फिर तो देख रहा है सेकंड चल रहा है। कैमरे भी लगे हुए हैं। फॉलो करना चाहिए आपको सभी को। ऑनलाइन अब इसमें कि रेड लाइट कहाँ हो सकती है, ब्लिंकिंग पे रहती है, फ्लैशिंग लाइट जैसे भी कहाँ हो सकती है, लेवल क्रॉसिंग पे, ब्रिजेस पे, एयरफील्ड ही हमारे को मतलब फायर स्टेशन रहता है, माइनर रोड रहती है। जैसे कि हाईवे से जो छोटी रोड जुड़ती है उसको माइनर रोड बोलते हैं, तो वहाँ पर भी होती है, वहाँ पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो हायर रोड है उसमें ट्रैफिक बहुत चलता है, जब उसमें हायरार्की होती है रोड्स की भी, मेजर रोड्स, माइनर रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, तो जो भी कोई जंक्शन बनेगा हाईवे का और क्या कहते हैं मेजर रोड और माइनर रोड का, जब इस तरह से बनेगा तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं बड़ी रोड पे जा रहा हूँ, मैं मेरा हक नहीं है वहाँ जाने में, पहले हक किसका है, हाईवेज का, जो मेजर रोड्स होती है उनकी गाड़ियों का होता है, हमारा बाद में है। खास के जो टी पॉइंट बने होते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए। येलो लाइट से क्या होता है, मैं कई बार देखा होगा, येलो लाइट चलती रहती है, ट्रैफिक कम होता है हम उसको जलाते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, मीन स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद कॉशन, कि देख के चलो, मतलब ना लुक एंड गो, देखो और जाओ। ग्रीन का मतलब सभी को पता है डायरेक्शन भी होते हैं, कई जगह सीधा सिंपल ग्रीन हो जाती है। लेफ्ट टर्न हमेशा अलाउड होता है कि नहीं होता, कोई बताएगा? अलाउड होता है। अब चलिए बता तो दिया हमने, क्या कहते हैं कि मैंने तीनों चीजें बता दी आपको, जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस थे, मैंने साइन बताया आपको 3, उसके बाद क्या बताया था, रोड मार्किंग बताई थी, तीसरा लाइट बता दी। अब एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, ये आपका भी तो काम है, हमारे भी काम है, हमारे किसी का भी हो सकता है, ये भी पुलिस का ही नहीं है सिर्फ ना, पुलिस का या आरटीओ का, एसपीएस जो भी वहाँ पर होगा, कोई भी कर सकता है इसको। क्या पता आपको फर्स्ट एड हो हमसे ज्यादा अच्छा आता हो, आपको फर्स्ट एड सभी को पता है, कुत्ता अगर काट ले तो क्या करना है, फटाफट उसको धो दो, कीजिए साबुन धो दो, लेकिन कुछ चीज ना लगाए, सांप ने काट दो तो ये कर दीजिए, किसी चीज का हो गया तो किसी चौक उसका गला चौक हो जाए तो क्या करना चाहिए, सभी को पता है। और मैं मानता हूँ कि रोड सेफ्टी के साथ साथ हमेशा फर्स्ट एड के भी लेक्चर होने चाहिए, कि कुछ चीजें ना बोलते हैं ना कि आपने भी एडकर पढ़ा होगा, वो ट्रायंगल टाइप का, मैं तो भूल गया उसको ना, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा। एक चीज है कि जो हम देखते हैं वो याद रहती है, जो सुनते हैं वो भूल जाते हैं, पढ़ा है बीएड में सब, जी हाँ। तो ये जो चीज हमें बार बार अगर रिकॉल होगी हमसे, तो हम उस चीज को ध्यान रखेंगे हमेशा ना, कि पता ही नहीं किसी को करना क्या है यार, भीड़ लगा खड़े हो जाएगा, चारों तरफ खड़े हो जाएगा, वीडियो अपना फोटो निकाल लेंगे, कैमरे निकाल लेंगे भाई इससे एक्सीडेंट हो, लेकिन उसकी मदद नहीं करेगा कोई। और कई बार हो सकता है कि क्या पता हमें विक्टिम है, मेरा एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, मुझे फर्स्ट एड की नॉलेज है, कोई मुझे पूछ रहा है कि वो तो कम से कम उसे बता दो कि भाई मुझे चोट लगी, मेरी ये कर दे तू, या तुम मेरी हेल्प ऐसे कर दो। हमें खुद भी तो पता होनी चाहिए, चलो हमें नहीं कम किसी की हेल्प करे ना करे, लेकिन हमारा खुद का एक्सीडेंट हो जाता, सामने वालों को कुछ आता ही नहीं है, लेकिन हम उसे अगर हम कॉन्शियस है, अगर हम जागे हुए होश में है, तो उसे बता सकते हैं कि मेरा हाथ टूट गया, इसको हिलाना मत, इसमें कुछ ऐसी पट्टी बांध, बताएं कब, जब खुद पता हो जी कैसे रखना है जी, वो भी सर आपने फर्स्ट एड ट्रेनिंग में रखी होगी जी। तो लाइफ ऑफ एन एक्सीडेंट विक्टिम कैन बी सेट एट, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, ये गोल्डन आवर होता है, जो शुरू का 1 घंटा जो होता है, अगर आपने उसमें फर्स्ट एड किसी को प्रोवाइड करा दिया तो मैक्सिमम ये 99% केसेस में क्या होता है, उसकी जान बच जाएगी, अगर फैटल एक्सीडेंट भी है तो गोल्डन आवर बोलते हैं उसको, द फर्स्ट आवर आफ्टर द ट्रॉमा इज कॉल्ड द गोल्डन आवर, जो भी एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हो, जो भी कुछ, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। Instant and proper first aid hour increases the chances of survival manifold and reduces the severity of injuries. जैसे मैंने बताया कि उस आदमी का 3 जगह से पैर टूट गया था, तो हमने उसको कैसे उठाया, गत्ता ले गया, थोड़ा बांधा उसको, थोड़ा कुछ से कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं ना, स्ट्रेचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसे खींच देते तो उसको तो फिर और 2-3 जगह से हो जाना था। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे फर्स्ट एड देना क्या है, जो फर्दर उसको जो लग चुका है वो तो लग चुका है, आगे जो उसकी सेवियरिटी इंजरी की वो ना बढ़े, हमारी वजह से ना बढ़ जाए, कि मैंने किसी का हाथ टूट रखा, मैं ही पकड़ के ऐसे कर रखा, सीधा कर दिया ले, वो उसका काम खराब कर दिया हमने, वो कभी जिंदगी को हिला ही नहीं पाएगा। उसको कई बार हो जाता है ना कि दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, जैसे ऐसे मुड़ा कि यार तो मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा कर दो। तो हमें ये भी देखना कि जो जैसी स्थिति में है ना, उसको वहीं पर बैंडेज कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, सर ने बताया कि ब्लीडिंग हो रही, कुछ कर दीजिए, राइट से प्रेशर लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, बस उसको हिलाइए मत, सर में उसकी गर्दन की हड्डी टूट रखी है, आपने उसको यहीं से पकड़ के उठा दिया। कई बार होता है ना, जैसे हेल्प कर रहे हैं, उसके गर्दन की हड्डी टूट रखी तो हिलाना नहीं है,
प्रॉपर एक बैंडेज लग गया उसको। अब इसमें मेन जो है, जैसे कि एक्सीडेंट जो हो गया है, बताएंगे भी आपको जो डॉक्टर साहब आएंगे। एबीसी जो रूल है, ये लिख भी लीजिए चाहे देखिए, याद रख लीजिए। एबीसी जो रूल होता है, जैसे गाड़ी चलाने का होता है एबीसी, हम देखते हुए टीम में एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, 3 चीज होते हैं गाड़ी में। वैसे फर्स्ट एड भी बना दिया, एबीसी बना दिया। ए से क्या हुआ, एयरवे, कि सांस उसको जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके सामने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हटा देनी है कि क्लियर द एयरवे, जो हमारे एयर पाइप है जो ये जा रहा नहीं जा रहा है, हवा जा नहीं जा रही। बी क्या हुआ, ब्रीथिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कोशिश क्या करनी है कि सांस लेने की, लेकिन सीपीआर भी आपको देने का माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है, सीपीआर होता है, लेकिन तब होगा जब आपको पता होगा ये सीपीआर दे रहा है। कितना देना है, कितने सेकंड में, मिनट में कितना देना है, कैसे देना है, उसका प्रोसेस क्या है, इसके भी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ये इस तरह से दे दीजिए, मुड़ा रहना, ये नहीं मुड़ा होना चाहिए हमारे, तभी प्रेशर बनेगा उसके लिए। उसको कहाँ देना है, यहाँ पर देना है, लेकिन जब पता हो थोड़ा सा तभी पता होगा। तीसरा क्या हो, सर्कुलेशन, स्टॉप एनी ब्लीडिंग, है सर ने बताया था अभी कि सबसे पहले अगर ब्लीडिंग उसको आप हेल्प भी करना चाह रहे हो उसकी, अपना गाड़ी में भी आप उसको, लेकिन उसको ब्लीडिंग होगी लगातार, तो वैसी डेथ हो जाएगी उसकी जब तक आप लेके जाओगे। ब्लड लॉस ही होता है, तो हमें सबसे पहले वही रोकना है। 3 चीज इसमें और चीज भी है कि अगर वो बेहोश है तो तब क्या करेंगे, तब भी हमें यही फॉलो करना है कि बेहोश भी क्यों है, उसकी सांस भी उसको जा रही नहीं जा रही, सबसे मेन एयरवे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, तीसरी चीज वही सीपीआर आ जाती है। सीपीआर भी अगर जब तक आप तभी तो देख सकते, जब तक कोई ना आए आप हेल्प कर दीजिए, 108 आप फोन कर दीजिए। तो एबीसी तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। एक चीज ये आ गई, जैसे अभी आजकल क्या होता है, बीच में पहले वो चलता था कि यार हम किसी को बचाएंगे तो पुलिस वाले हमें परेशान करेंगे, हमसे ही पूछेंगे, हम पे शक तो नहीं करेंगे, कहीं लगेगा कि हमने एक्सीडेंट कर दिया। तो नई चीज आ गई, गुड समेटेरियन, नेक नागरिक, गुड समेरिटन। इसमें क्या है कि आप अब आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप किसी व्यक्ति को नहीं भी ले जा सकते हैं। और चीफ सेक्रेटरी सामने मैडम भी सही मीटिंग में उस टाइम कह रहे थे, वो इसमें प्रावधान होने वाला है कि अगर हम किसी को ले भी गए ना तो हम लोग डर लगेगा यार इसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे हम, तो इलाज के पैसे हमें तो नहीं देने पड़ेंगे, वो तो बेहोश है, वो लेंगे नहीं, हॉस्पिटल वाले भी कौन देगा पैसे। तो अभी ये होने वाला है, राज्य सरकार करने वाली है हमारे, जो शुरू के उसके 1 या 2 दिन के 24 घंटे के 48 घंटे के उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो भी मिलेगा उसका सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। अब इस चीज से बच गए आप, दूसरा पूछताछ भी नहीं होगी तो हेल्प करने में क्या दिक्कत आ रही है, इतना भी नहीं है। एक केस अभी है नहीं, मुझे नहीं पता, अगर आप लेके भी जाओगे तो डॉक्टर कहता है पुलिस केस है, पुलिस आपको इन्फॉर्म करो, पहले वो करेंगे तब नहीं सर, अब नहीं, एक्सीडेंट केसेस में नहीं है। अरे एक केस मेरे साथ ही हुआ था ऐसा कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं, कि क्या हुआ, तो कर लेंगे। फिर ऐसे ही एक बार मेरे साथ भी एक केस हुआ ऐसे ही कि एक एक्सीडेंट हुआ और हम बाइक पे थे, जो एक्सीडेंट हुआ वो भी बाइक पे थे, तो हमने एक गाड़ी को रोका, उस गाड़ी वाले को हमने उसे हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बोला। पहले तो वो गाड़ी वाला मना कर रहा था कि मैं नहीं ले जा पाने का, लेकिन सर वो हमारे कहने से ले गया। लेकिन जैसे हॉस्पिटल वालों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो विक्टिम थे उसके जो फैमिली मेंबर है उन्होंने उसे आरती मारना शुरू कर दिया। तो उनको लगा होगा ना इसका लेकिन सर उसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान लो अगर किसी को हम बचाना चाह रहे हैं तो उसका विक्टिम के फैमिली मेंबर भी तो होते हैं ना सर, वो विश्वास नहीं करते कि ये एक्सीडेंट इन्होंने नहीं किया। अगर आप उसको विश्वास दिलाओ कैसे, आप बताओ ना, ये तो उनकी अपनी सोच है ना, गाड़ी ये तो उनकी अपनी सोच है, जो मदद भी कर रहा है, इसलिए तो मदद नहीं कर रहा है कि पहले तो कि भाई पुलिस के से फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा, इसकी हेल्प हम करें, लोग हमें सोचेंगे कि भाई इसने कर दिया, इसलिए मदद कर रहा है। थोड़ा तो हमें भी अपनी सोच मानसिकता जो हमारी बदलनी पड़ेगी ना। अब लोग आप लोग थे, झगड़ा तो आप लोगों ने बताया होगा कि भाई ये नहीं था, लेकिन अगर बाकी अगर अकेला लड़का है उसने मदद कर दी किसी की, तब होगा, तो सामने वाले सोचना चाहिए ना कि कम से कम लेके, तो अगर इससे हो भी गया तो कुछ ने जुर्म तो कर नहीं दिया। अगर एक्सीडेंट तो सीधी सी बात है, जब रोड पे चलेगा तो गाड़ी टकराएगी, लगेगी, अब एक्सीडेंट हो ही सकता है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी हो सकता है, क्या पता लापरवाही उसी की रही है, लापरवाही उसी की रही है और मुझसे हो गया, मेरी गलती भी नहीं है, पर ये थोड़ी कोई मुझे मारेगा, मेरा फर्ज क्या है कि मैं उसको छोड़ के ना भाग जाऊँ,
ये हिट एंड रन में होता है, जैसे कि मैं टक्कर ही मैंने मारी और मैं भाग गया। तो मेरा सबसे बड़ा फर्ज तो क्या है कि कहते हैं आप बिल्कुल उसमें केस लिखाई उनका कि भाई बहन से ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, गलती जैसे इसकी थी उसकी, और माँ इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी उल्टा, तो केस होगा उनको। पर ये है कि छोड़ के नहीं भागना चाहिए, जैसे उनको सामने वाला देखना चाहिए भाई चलो इससे एक्सीडेंट हुआ लेकिन लेके तो यही आया है, छोड़ के तो नहीं भागा है, तो थोड़ा हमें भी देखना। किसी से भी हो सकता है एक्सीडेंट। अगर मुझे रूल सारे पता जरूरी थोड़ी कि मैं बिल्कुल सही चलाऊंगा हमेशा गाड़ी, एक्सीडेंट तो मुझसे भी हो सकता है। सही चला दे रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, रोड इज फुल ऑफ इडियट्स। अगर आप भी बड़े अच्छे हो, बड़े सतर्क होकर चला रहे हैं, सचेत हो रखे बिल्कुल बिल्कुल मुझे अपनी लेन में चलना है और स्पीड नहीं करनी है, सीट बेल्ट मैंने लगा रखी, सब कुछ किया, हेलमेट लगाना, पर सामने वाला ना करे, फिर क्या करेंगे आप भी अपनी बाइक से जाएंगे, कुछ लोग लोकल में जा रहे हैं तो कई लोग जाके बोलते भी यार कैसे चला रहा है। आप लोग सबने एक्सपीरियंस करा हुआ ये चीज़, जो भी गाड़ी चला रहा है। तो ऐसा तो हमारा काम तो समझाने का हमको ना कि भाई हम मदद भी करें, सब कुछ करें, आप लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, और फिर भी अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ केस होगा, मुकदमा लिखा सकता है उसके खिलाफ। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, 112 कॉल कीजिए, जैसे से एक्सीडेंट हो गया वो भी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। 112 पे अगर आप कॉल करेंगे तो वो कोई भी रिपोर्ट आप करें वो कंप्लेंट जरूर होगी, ये बात ध्यान रखिए। कहीं भी आपको दिक्कत है, खासकर लेडीज को भी, रात हो गई नहीं मिल रही वो गाड़ी टैक्सी, तो किसी का विश्वास मत कीजिए, 112 को कॉल कर दीजिए, वो गाड़ी कराएंगे आपके लिए आगे। पैसा तो आपको देना पड़ेगा ऐसा पुलिस नहीं देगी, लेकिन वो भेजे उनको पता रहेगा, तो फिर ये रहेगा कि घबराइए मत, 112 पे कॉल कीजिए। केवल फलाना साहब ने उन्होंने चलाया था, न्यू ईयर में चलाया, उन्होंने बुजुर्ग के लिए चलाया, दिवाली में चलाया, फिर स्कीम चलाई कि जो अगर किसी को लेट हो रही है तो घर पर छोड़ के आएंगे। न्यू ईयर के लिए ऐसे जो पिए हुए थे ज़्यादा पी ली किसी ने तो फिर उसको घर पर छोड़ के आए। तो कई सारे मैजिक वगैरह करे थे हम लोगों ने, उनको छोड़ के भी आए, सिटी बस की हुई थी। उस चीज़ को मत घबराइए। ये लो है गुड सैनिटेरियम का कि देखिए नो क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी अगेंस्ट दैम, कुछ नहीं होगा, आपने पहुंचा दिया, आपका काम खत्म। नो कंपल्शन टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी, ये भी नहीं बताएंगे, हमने कुछ नहीं बताया, पूछ ही नहीं सकता कोई आपसे ना, हॉस्पिटल से पूछे ना कोई कि आप कौन है, अपनी आईडी दिखाई, कुछ नहीं। डिसेबिलिटी एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स फॉर फोर्सिंग, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जो अगर मैं ही पूछूंगा आपसे कि अपना आइडेंटिटी बताइए, कहाँ से आया आप, लेके कुछ ऐसे, देखिए नॉर्मली तो पूछता ही आदमी, लेकिन अगर मैं कुछ ज्यादा लगेगी, आपको लगे भाई हमारे अगेंस्ट ही जा रही है, हमने मदद करी, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नो एग्जामिनेशन, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट बाय पुलिस और कोर्ट, कुछ नहीं होगा, ना कोर्ट पूछ सकती ना पुलिस पूछ सकती है, ये लॉ में आएगी। कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता आपको कि नहीं हम एक्सीडेंट केस लेंगे नहीं, फर्स्ट एड तो उसको देना पड़ेगा। आप लोगों को पता हो कि हम लोग जब आए थे तो मुझे भी नहीं पता कि सराय दिन ही हमें सराय दिन जो होटल सीट से बोल सकते हैं, होटल एक्ट जो बोलते हैं, उसमें क्या है कि आप वहाँ जाके उसका वॉशरूम यूज कर सकते हैं, किसी होटल का, 5 स्टार होटल का, वो कोई आपसे पैसे नहीं लेगा, पानी मांगे जाएगा आपसे, वो बिस्लरी वाटर तो नहीं देगा, बोतल देगा आपको, लेकिन सिंपल वाटर देगा जो यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हम तो डरते पता नहीं, हमें तो जैसे पेट्रोल पंप में भी हो गया, हवा पानी फ्री होगा, टॉयलेट्स होंगे, हवा वाला वहाँ है ही नहीं, हम लोग डरते हैं ना। उनसे रजिस्टर मंगाइए, कंप्लीट रजिस्टर लिखिए, रजिस्टर में मेल करिए, तो एक्शन लेंगे उसके, लेकिन हम डरते हैं यार, हमें पता नहीं क्या कह देगा, हमें पता ही नहीं ना। वो धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़े तो आप ही बताएंगे, झिझक है हमारे अंदर। अगर हम डॉक्टर से भी अपने किसी पेशेंट का इलाज करा रहे हैं तो हम डॉक्टर डरेंगे यार, उससे पूछेंगे ना पूछे, क्या पता हमारे ट्रीटमेंट सही करें ना करें। अरे जब आप पैसे दे रहे हैं ट्रीटमेंट कराएं तो उससे पूछो, उसकी ड्यूटी है वो। लेकिन हमें हमेशा भाषा का हमें जो और शब्द है उसका चयन तो अच्छे से करना चाहिए, सामने वाले को न लगे कि हम पे एग्रेसिव है। जैसे हमसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हम उसे हॉस्पिटल में लेके गए और हमने पुलिस को कंफर्म किया, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी? केस तो बनेगा, अनइंटेंशनल 2 साल की सजा। सर अगर सामने वाले की गलती हो, जिसकी डेथ हो गई हो उसकी गलती हो, फिर वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट होगा ना, वहाँ सीसीटीवी लगेंगे या बताने वाले होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका एक अलग चीज है, फॉरेंसिक साइंस जो होता है, तो ऐसे उसमें फोर्सेस भी होते हैं। आपने ब्रेक लगा नहीं लगाया टाइम पर, आप कौन सी लेन में थे, आपकी गाड़ी के जो टायर थे वो सही थे, ब्रेक लगने लग गया, ब्रेक लगाए तो नींद घिसे हुए तो ज्यादा नहीं है, आपके ब्रेक तो नहीं ज्यादा घिसे, आपने शराब तो नहीं पी हुई,
या आप किसी और चीज़ के नशे में तो नहीं है, वो हर चीज़ की जाँच होती है। ज़्यादातर केसेस में जो अगर प्रूफ भी हो जाए तो 2 साल की सजा। ट्रांसपोर्टेशन उसने 4 पिलर्स दिए हैं रोड सेफ्टी के। उसमें सबसे अहम जिम्मेदारी किसको दी है? शिक्षा विभाग को। इसमें कोऑर्डिनेशन प्रतिशत में कितने डेथ होते हैं, यानी कि लगभग पर 100 अगर डेथ हो रही है तो उसमें से 36% लगभग रोड एक्सीडेंट्स में वो मृत्यु हो जाती है। ये नेशनल फिगर्स हैं, मतलब कि 100 में से लगभग 36 लोग मृत्यु उनकी रोड एक्सीडेंट्स के माध्यम से हो जा रही है। ये तो नेशनल डेटा है। लेकिन अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो ये कहीं ज़्यादा है, लगभग 60% है। यानी कि अगर 100 मृत्यु हो रही, 100 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसमें 60 लोग उनको रोड एक्सीडेंट्स के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। जो फिर एक हमारा जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहाँ पर ये मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, यानी कि 60% हमारे चांसेस है कि अगर रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है तो 60% चांसेस रोड मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भी हमें आवश्यक है कि हम सड़क सुरक्षा पे हम कंसंट्रेट करें, उसका रोड के जो नियम है उनका पालन कर सकें। ठीक है, ये तो ये बात थी। आगे वही है, वो फिगर्स हैं, यानी वही जो हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मिनट में 1 रोड एक्सीडेंट तो हो रहे हैं, और उसके बाद वो मृत्यु दर की हम बात कर चुके हैं कि एक मिनट में 4 जो हैं वो मृत्युएं हो रही हैं, और तीन ऐसे फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, वो है। और ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो ड्राइवर्स भी वही हैं, एज ग्रुप वर्किंग एज ग्रुप है जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। वर्किंग एज ग्रुप है 20 to 40 ईयर्स। अब 20 to 40 ईयर्स में क्या है, हमारे टीचर्स भी हैं, हम स्वयं हैं, और वर्किंग पॉपुलेशन है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, जो अराउंड लगभग 1 से 3% के बीच में है, कि प्रत्येक वर्ष हमें 1 से 3% का GDP में नुकसान हो रहा है। उसमें प्रॉपर्टी का नुकसान है, उसमें इकोनॉमिक लॉस है, जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो रहा है, जो उनके पीछे पूरा परिवार जो सफर कर रहा है, पूरा मतलब कितना एक लॉस हम इकोनॉमिक टर्म्स और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उससे है। और भावात्मक रूप से जो नुकसान किसी की फैमिली में अगर हो गया है, किसी का लाइफ का अगर हो जाता है, तो वो आप सभी समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा लॉस है, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में या फिर हम मेजरेबल टर्म्स में उसको नाप भी नहीं सकते हैं। इसके आगे ये देखिए, ये डिटेल्स हैं, एयर वाइज डेटा है। ओवर द ईयर्स हम हर चीज़ में, मतलब कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में नंबर में तो हम इंक्रीज हुए हैं, और साथ में सिवियरिटी रेट भी ऑन द राइज है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उस पर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी से हमारे व्हीकल इंजीनियर्ड हो गए हैं, रोड की इंजीनियरिंग बेटर वे में जा रही है, लेकिन तो भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमिटीज बन चुकी हैं, रोड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग वे में हो, रोड व्हीकुलर मूवमेंट्स में हो, सब में काम हो रहा है, लेकिन फिर भी उस पर हम क्यों नहीं कैच कर पा रहे हैं? कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर एक उठता ही है। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये उत्तराखंड के डेटाज हैं। अब देखिए, ये नेशनल फिगर से कितने कहीं ओवर द ईयर, मतलब लगभग डबल में देखिए उसको कि सिवियरिटी, अब सिवियरिटी तो हो गया परसेंटेज का फिगर है, नहीं, लगभग 60% हम लाइफ गवा दे रहे हैं, और ये नेशनल फिगर से लगभग डबल ही है। तो इसलिए भी हमें भौगोलिक दृष्टि से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, कि क्योंकि हमारा एक तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि सारी जितने भी रोड्स हैं हमारी घुमावदार हैं, तेज धारों पर हैं। रोड के कई जगह ऐसी रोड्स हमें मिलेंगी जो बिल्कुल नदी के किनारे चलती हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें कॉशियसली ड्राइव तो करना ही है, साथ में औरों को भी अवेयर करना है कि वहाँ पर रोड सेफ्टी के नियमों का वो पालन करेंगे। और स्पीड लिमिट अभी मैं डेटा दिखाऊंगी आपको कि ओवर स्पीडिंग के डेटा ऐसे हैं कि वो लगभग जितना हम पूरी कैलकुलेट करते हैं कि इससे कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना एक्सीडेंट हो, वो ओवर स्पीडिंग से ही सबसे ज़्यादा हो जाते हैं।
ये देखिए, ये वाले जो डेटा थे पिछले ये हमारे 21 तक के थे। अब 22 के जो डेटा है वो हमारे पास अभी पब्लिश्ड उसमें नहीं है, लेकिन वो जारी हो चुके हैं, हमारे पास बुकलेट फॉर्म में नहीं आए, लेकिन ओवर द इयर्स वो भी इस साल भी वो इतने ज़्यादा मतलब 21% के लगभग उसमें ऑन राइज है वो। अब एज ग्रुप की बात करते हैं। एज ग्रुप अब आप स्टार्टिंग ये देखिए 18 ईयर्स एंड लेस, 25 ईयर्स, 35 ईयर्स और ये 45 ईयर्स लगभग। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, सबका मैंने टोटल तो निकाला नहीं है, लेकिन हाँ निकाल लेंगे तो वो 820 वाला जो ये मैंने फिगर दे रखा है नीचे, तो इससे कहीं मतलब वो मोर देन लगभग वो 70% तक आ जाएगा। तो ये भी हमें एक सोचने की आवश्यकता है कि हमारा एक वर्किंग जो एज ग्रुप है वो कितना वनरेबल ग्रुप है, कि वो अगर वो काम करने के लिए निकल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कितना रिस्क है रोड एक्सीडेंट्स की चपेट में आने का। अब इस पे बात करते हैं। देखिए, अब इसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डेथ हुई है वो पेडेस्ट्रियंस की है। और पेडेस्ट्रियंस कौन है? वो व्हीकल तो यूज ही नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, वो व्हीकल वो नॉन व्हीकल यूजर है और उसकी लेकिन फिर भी वो रोड एक्सीडेंट्स की चपेट में आ जा रहा है। और फिर वही अगर हम इसको कैलकुलेट करें पेडेस्ट्रियंस को, बाइसिकल्स को और टू व्हीलर्स को, तो ये भी उस 50% से भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक वनरेबल ग्रुप इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स। ये हमें इस पे गंभीर होना है, इस बारे में हमें अपने आप तो जागरूक होना है, सेंसिटाइज तो होना ही है। साथ में हमारे साथ जो लिंक बनेगा, क्योंकि मैं आपको एक एम्बेसडर्स के रूप में देख रही हूँ, शिक्षा विभाग के रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स के रूप में, कि आप कल को जाएंगे विभिन्न विद्यालयों में, वहाँ आपका एक संपर्क बनेगा अपने बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ। तो वो क्या आप कैरी करेंगे? अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक्सक्लूसिवली रोड सेफ्टी की, तो रोड सेफ्टी एम्बेसडर्स के रूप में तो आप वहाँ पर काम करेंगे ही, साथ में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का निर्माण करने की एक अहम जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। और बेसिक शिक्षा को मैं एक बहुत सशक्त टूल मानती हूँ बच्चों के निर्माण का, क्योंकि बच्चों की हैबिट इनकलकेशन, जो हम हैबिट बनाते हैं, कल्चर का निर्माण करते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों में बचपन से आ जाता है। तो वो टीचर्स हैं आप जो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, और रोड सेफ्टी के एम्बेसडर्स के रूप में तो हम काम करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, ये वाले फिगर्स हैं जो 21 में जारी हुए थे, ये हमारे स्टेट के हैं, और इसमें ओवर स्पीडिंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन द स्टेट। हमारे स्टेट में ओवर स्पीडिंग के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और हमने अगर हम दोनों डेटास को, जो पहले वाला था एज ग्रुप वाले को और इसका अगर हम कोरिलेशन निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन बन जाएगा कि जो हमारे वर्किंग एज ग्रुप वाले हैं 25 to 40 ईयर्स और जो 18 ईयर्स एंड अबव वाला था, वो कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग का शिकार हो रहा है। तो अब क्या है उसका? साइकोलॉजिकल अवेयरनेस क्रिएट करना, कि आपको जैसा उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है कि अगर कोई ओवर स्पीड करके जा रहा है किसी डेस्टिनेशन पे और कोई एक आराम से और अपना टाइम मैनेजमेंट करके जा रहा है, तो ज़्यादा हार्डली 3-4 मिनट का ही डिफरेंस पड़ेगा। तो उस 3-4 मिनट की हड़बड़ी में अपनी लाइफ को हमें रिस्क पे ना डालें। तो ये साइकोलॉजिकली हम उनको बताना चाहिए और उसको फॉलो भी करें। अब रोड सेफ्टी है क्या? रोड सेफ्टी है क्या? रोड सेफ्टी अगर हम सिंपल उसको डिफाइन करें तो रोड सेफ्टी एक ऑप्टिमम सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन है कि रोड एक्सीडेंट्स हो ही ना, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल शायद ना हो, लेकिन हम क्या हम अपने लेवल से इतने एफर्ट कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट मिनिमम आ जाए। और अगर आ भी जाए, अगर जितने एक्सीडेंट्स हो भी रहे हैं तो वो उस पे ना हो, डेथ पे ना पहुंचे। तो उसके लिए हमारा विभाग क्या कर सकता है? हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेडिकल का काम मेडिकल करेगा, रोड इंजीनियरिंग का काम रोड इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है। इन्फोर्समेंट वाले काम इन्फोर्समेंट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है बच्चों के बीच में, अपने समाज के बीच में, उन अभिभावकों के बीच में जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके अभिभावकों के बीच में। तो हमारे पास अवेयरनेस का काम है जो हम विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। अब वो माध्यम क्या होंगे उस पर भी हम आगे बात करेंगे।
ये देखिए, ये पिलर्स है रोड सेफ्टी के। 4 ईज पे मॉर्थ ने डिफाइन करे कि किन किन एरियाज पे हम रोड सेफ्टी पे काम करते हैं। रोड इंजीनियरिंग इज बेसिकली पीडब्ल्यूडी वाला काम, कि यानी कि जो हमारे जो रोड्स बन रही हैं वो इस तरह की डिज़ाइन हो कि वो मैक्सिमम रोड सेफ्टी इंश्योर कर सकेंगे। स्पीड ब्रेकर कहाँ पर लगना है, वो रोड इंजीनियरिंग का काम हो गया। कि रोड्स में अगर गड्ढे हो जा रहे हैं तो उसका रिपेयरमेंट हो रहा है, या वो रोड के क्रैश बैरियर्स लगते हैं साइड में, तो वो लगने, कहाँ लगने हैं, कितने लगने हैं, वो सब रोड इंजीनियरिंग का काम है। रोड मार्किंग, जैसे उन्होंने बताया था कि बीच में वो येलो पट्टी होती है, वाइट पट्टीज होती है, वो किस तरह से लगनी है, जेब्रा क्रॉसिंग्स कहाँ पर आनी है, कैसे लगनी है, ये सब रोड इंजीनियरिंग का काम है। और ये भी एक पिलर है रोड सेफ्टी का, ठीक है। दूसरी इन्फोर्समेंट दो डिपार्टमेंट्स करते हैं बेसिकली, पुलिस वाला विभाग और आरटीओ डिपार्टमेंट। और इन्फोर्समेंट में क्या होगा, चलान सिस्टम, आप कैसे रोकेंगे लोगों को रोड पे जो गलतियां वो कर रहे हैं, तो चलान के माध्यम से होती है। और बेसिकली 2 डिपार्टमेंट कर रहे हैं, हमारा पुलिस विभाग और आरटीओ विभाग, ठीक है। तो ये हो गया इन्फोर्समेंट। फिर इमरजेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें चिकित्सा सेवा, जो ये जब पोस्ट क्रैश, मतलब जिसकी आफ्टर अगर ये हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद की क्या स्थिति होनी है, कहाँ ट्रॉमा सेंटर कैसे लोकेटेड होंगे, और क्या उनको फर्स्ट एड दी जाएगी, या फिर क्या वो एम्बुलेंस में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ रखेंगे कि उनका फर्स्ट एड विद इन गोल्डन आवर्स, जो हमने बात करी, विद इन गोल्डन आवर्स उनका उपचार हो सके एम्बुलेंस में ही। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो हमारा ये हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद फिर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द अबव डिपार्टमेंट्स, इसमें क्योंकि अवेयरनेस, थोड़ी अवेयरनेस हर चीज़ों की, हमें बच्चों को अपने उसको बच्चों को और जो पेरेंट्स होते हैं उनको देनी है। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम हमारे शिक्षा विभाग का काम है। और सबसे अहम है जागरूकता क्रिएट करना सभी के बीच में, कि वो जागरूक रहें, सेंसिटाइज रहें कि रोड में हमें कैसे कंडक्ट करना है, हमें रोड में रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, एक अच्छे ड्राइविंग स्किल्स डेवलप करनी है। इस तरह से हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। अब क्योंकि हम एकेडमिशियंस हैं, भावी टीचर्स हैं, कल को हम स्कूल में जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों में ऐसे जागरूकता हम कर सकें। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आपको आएंगी स्कूल्स में, वो रिसोर्सेज को लेके आएंगी। ये एक हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें रिसोर्सेज की कमी रहती है। उन कम रिसोर्सेज के बीच में भी आप कैसे एक सशक्त रूप से इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं है, बट एक छोटी सी एक वो है, आइडियाज हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सोच के अपने विद्यालय में कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें क्योंकि आप देखिए, सरकारी विभाग, चाहे आप हो चाहे हम हो, चाहे हम लोग, सब एक हैबिट होती है कि हम कम रिसोर्सेज में काम कर लें। और विद्यालयों में हालात ऐसे नहीं है कि आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट्स की हमें अपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या काम कर सकते हैं, हमारे स्कूल्स में क्या गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिससे हम जागरूकता कार्यक्रम को इफेक्टिवली हम बना सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक बच्चा है जिसका ह्यूमन रिसोर्स हमें डेवलप करना है, ठीक है, और वो हमारे उसकी हैबिट में आ जाए। कैसे करें? मॉर्निंग असेंबलीज कराते हैं आप, ठीक है, नो कॉस्ट, उसमें कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग असेंबलीज में आप किसी भी बच्चों को बोल के, जो भी आपके स्कूल में हो, मॉर्निंग असेंबलीज की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो उसमें प्रेरणादायक प्रसंग होते हैं, और जो आप वाचन वगैरह वहाँ पर उनको बच्चों को करवाते हैं। तो मॉर्निंग एग्जाम है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि हम इस पर पहले ही बता चुके हैं कि इसका लेवल वही है, इजी टू डिफिकल्ट, कक्षा 3 से और 12 तक के बच्चों के लिए ये है। और इसमें बेसिक जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उसके बारे में बच्चों के लेवल से एक संक्षिप्त उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जो ये ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उसके बारे में है, जो ये रोड लाइनिंग होती है, रोड मार्किंग होती है,
उसके बारे में बता दिया गया है, और छोटे छोटे जो नियम हैं उसके बारे में, इस बारे में बात करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है रोड ट्रैफिक रोड साइंस जो होते हैं, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए थोड़ी मोटी। रोड साइंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो जो मेरी प्रीवियस जो अविनाश जी ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें रोड साइंस के बारे में पहले से ही विवरण था। ये वाली बुक ठीक है। अच्छा, अब रोड ये तो पीडीएफ में नहीं है, इसी का ही है ये इसका किताब है ना, किताब जो है उसका पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो है रोड ट्रैफिक रोड साइंस, ये वाला ये देखिए, इस पे तो पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ये टोटल मिला के 115 साइंस है, लेकिन ओपन एंडेड है, उससे ज़्यादा कम भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेटिव साइंस हमेशा कम और ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नए शहर बनने का नोटिफिकेशन आ गया, तो उसका एक रोड साइन अलग से बन जाएगा। इसमें कलरिंग, पहले इंफॉर्मेटरी साइंस के बारे में बात करें तो जो भी जगह के नाम बता रही होगी, जो भी जगह का नाम, मान लीजिए कोई यहाँ से देहरादून सिटी इतने किलोमीटर दूर है, तो वो होंगे हरे बॉक्सेस में दिए हुए होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई ईटिंग हाउस है या फिर पेट्रोल पंप है, वो आने वाला है, तो वो होगा ब्लू साइंस पे, और ज़्यादातर वो एक्सप्रेस वेज पे लगे हुए होते हैं इंफॉर्मेटरी साइंस। ठीक है, फिर पहला वाला ये जो राउंड में होते हैं, गोल वाले सर्कल्स में होते हैं, ये आदेशात्मक है और इसका वायलेशन इज सब्जेक्ट टू चालान। मतलब अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आप पे चालान इम्पोज होगा ही होगा, एक्सेप्ट फॉर 2 साइंस। मतलब वो आदेशात्मक है, उसका उल्लंघन आप करेंगे तो चालान होगा। और एक्सेप्ट 2 साइंस वो कौन से हैं? एक तो हमारा स्टॉप का साइन है, वो ऑक्टागोनल है, मतलब 8 भुजाओं वाला है वो, एक तो वो वाला, और एक गिव वे। अगर सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है और हम उसको ट्रैफिक नहीं दे रहे हैं, पास नहीं दे रहे हैं, और वो बोर्ड भी वहाँ पर लगा है, तो वो भी एक चालान का कारण बन सकता है। ठीक है, ये वाला तो चालान वाला है। ये कॉशनेटरी, मतलब कि आपको किसी चीज़ का वार्निंग दे रहे हैं कि आगे स्टीप स्लोप है या फिर स्कूल है, हेड है, इस तरह के ये साइंस। और ये सेल्फ स्पीकिंग होते हैं, मतलब उसके अंदर की जो पिक्चर है ना, वो ट्रायंगल के अंदर की पिक्चर आपको बता देगी आगे क्या होने वाला है। तो ये सेल्फ स्पीकिंग साइंस है, इस पर हमें बहुत रटने की या उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अंदर का जो साइन है वो ही बता देगा कि हमें आगे क्या करना है। और ध्यान हमें ये रखना है, ये वाला जो ऊपर गोल सर्कल्स वाले, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू चालान है, वो उल्लंघन करेंगे तो हमें किसी ना किसी तरह की पेनल्टी चालान इम्पोज हो जाए। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए इसका दो प्रकार के हैं। वो एक हरे रंग वाले हैं जो डिस्टेंस बता रहे हैं कि ये वाली सिटी आने वाली इतने किलोमीटर दूर पर है, और ब्लू वाले हैं वो बेसिकली पेट्रोल पंप है आगे, या फिर कोई ईटिंग हाउस है, उस तरह की ये सूचनाएं हमें बता देते हैं। और एक्सप्रेस वेज पे होते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास क्या है? अब हम एकेडमिशियंस हैं, हम टीचर्स बन के जाएंगे। एक रोल मॉडल हम बच्चों के आगे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि टीचर्स को हम एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। एक बच्चे के लिए उसका रोल मॉडल क्या है? उसका टीचर है। वो शायद अपने पेरेंट्स की उतनी बात नहीं मानता है जितने वो अपने टीचर्स की बात मानता है। और आप कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, जो आपके बेसिक के टीचर्स होंगे, प्राइमरी के आपके जो टीचर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरीज में आज भी होंगे। उन्होंने जो चीज़ सिखाई होगी वो आज भी आपके दिमाग में और जहन में होगी, वो आपके हैबिट में शायद कहीं ना कहीं बन चुकी होगी। तो हम वो एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ को होल्ड कर ही रहे हैं। साथ में हमें अब क्या करना है? हम लीड बाय एग्जाम्पल्स। अगर हम उनको ट्रैफिक के नियम बता रहे हैं तो हम ट्रैफिक का नियम खुद में पालन करें।
ठीक है। ये मेरा लास्ट और कंक्लूडिंग वर्ड्स होंगे आपको, ये इस आशा के साथ कि हम सिर्फ आज का ये जो हम सेशन करके जा रहे हैं उसमें हम अपने आप में इतना कल्चर डेवलप कर लें कि कल को हम सेल्फ रोल मॉडल बने। आने वाली जो हम जनरेशन्स के साथ हम जो काम करेंगे उनमें ऐसे हैबिट फॉर्मेशन करें कि वो ना सिर्फ सड़क सुरक्षा या फिर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें बल्कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स भी बने। मतलब हमारे लिए जो लॉज बने हैं उनका वायलेशन ना करें और अच्छे नागरिक बने। मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग का जो हम काम सड़क सुरक्षा के जरिए हम उनसे करवाएं और खुद भी करें, तो ये हमारी अपेक्षा रहेगी। अब क्या क्या होगा, अब देखिए सबसे पहली पकड़ क्या होती है, लाइसेंस। जब भी कोई चेकिंग के लिए निकलता है ऑफिसर तो क्या करेगा, दो चीज़ें देखता है वो। सबसे पहले उसने हेलमेट लगाया है या नहीं लगाया। तो हेलमेट एक तो हमें इंश्योर करें कि सब लोग अपना हेलमेट पहन के चलाएं, और दूसरा जिन बच्चों से हम, क्योंकि हमारे आप डील करेंगे छोटे बच्चों के साथ, और बच्चे इस तरह का हैबिट करें कि वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा वो उनको टोक दें कि आप हेलमेट लगा के जाइए, सीट बेल्ट वाले केसेस में सीट बेल्ट पहन के जाइए, ठीक है। उस तरह के हम उनको संस्कार दे पाएँ, उन तरह की हैबिट उनको बता पाएँ, ठीक है। एक तो वो करें, और दूसरा एक लाइसेंस बेस्ड हम ड्राइविंग करें। सबके जो भी बच्चे, हम स्वयं खुद और जो बच्चे हैं ड्राइविंग एज में, वो अपना हमेशा लाइसेंस लेके वाहन को चलाएं, ठीक है। लाइसेंस से कहीं ना कहीं कुछ तो काम हुई जाती है, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ ड्राइविंग टेस्ट दे के कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही अपना लाइसेंस बनाएगा। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें डालेगा, ठीक है। एक तो ये है। इसके साथ ही आपको 3-4 चीज़ें मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। एक तो बुक्स हो गई आपके पास, ठीक है। एक आपके पास ये रोड सेफ्टी के हैंडआउट्स आपके पास आए होंगे, वो 2-3 पेजेस के हैं, ठीक है। वो आपके एक रेडी रेफरेंस के एक पैम्पलेट्स हैं। अब मैं इसकी आपको जानकारी दे देती हूँ सब में है क्या चीज़ें। ये पहल के बारे में, सड़क सुरक्षा एक पहल के बारे में तो काफ़ी हो चुका है हमारा डिस्कशन। दूसरा ये हैंडआउट्स है। अब हैंडआउट्स है ये जो परिवहन विभाग की जो अपने ब्रोशर्स और बहुत सारा जो लिटरेचर है उससे छांट के सेल्फ डिज़ाइन, जो मुझे लगता है कि बच्चों के लेवल के हैं और बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, उस तरह का एक लिस्ट बना रखी है। आप इसमें से भी शॉर्ट करके या फिर इसको पूरी रूप से आप अपने स्कूल्स में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट्स के फॉर्म्स में आप उसको संक्षिप्त रूप में बना के उसको डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि सब लोग उसको पढ़ लें, ठीक है। ये आपके एक उसका काम करेगा, मतलब हेल्पिंग हैंड, कि आपको वहाँ पर उसमें क्या रूल्स दिखाने हैं और क्या आप उनके लेवल की क्या बात कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात है वो पैम्पलेट्स की। पैम्पलेट्स है, इसमें देखने में तो मात्र वो पैम्पलेट्स लग रहे हैं, लेकिन वो है मॉड्स के गाइडलाइंस भी हैं उसमें, कि जिसमें जो कोर एरियाज जिस पे हमें ध्यान देना है। एक उसमें वो बाहर के विजुअल्स बने हुए हैं, बाहर की जो फोटोग्राफ। एक आप पैम्पलेट दे देंगे, ये वाले जो पिक्चर्स हैं बेसिकली वो फोकस एरियाज हैं कि जिन पे हमें ध्यान देना होता है। ये भी आप अपने स्कूल्स में डिस्प्ले कर सकते हैं चार्ट्स के माध्यम से, या फिर जो भी आप कभी जैसे स्कूल्स में मूवी डिस्प्लेज वगैरह होते हैं उसके माध्यम से, या इस सब की आप जानकारी दे सकते हैं। और प्लस इसमें वो रूल्स हैं, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए हम वायलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कितने का चालान अगर हमें लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने रेड लाइट जंप करी तो हमें क्या पेनल्टी इम्पोज होगी। ऐसी वो इसमें वो भी है कि अगर नाबालिग को अपना वाहन चलाने के लिए देते हैं तो उस पर हमें कितना चालान लगेगा। इस तरह की जानकारी है जो छोटी छोटी, कई बार तो हम बातचीत से हो जाता है कि बच्चे को समझा रहे हैं और समझ में आ रही है बात, वो वायलेट नहीं करेगा। कई बार हमें उनको दंडात्मक भी बताना पड़ता है कि भैया आप अगर ऐसा करोगे तो आप पे इतने रुपए का चालान हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बाहर की ये जो विजुअल्स है ना, ये फोकस एरियाज है जो मॉड ने अपने उससे निकालने हैं कि भाई इन कारणों से एक्सीडेंट्स होते हैं और जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। ये बातें हैं। इसके अलावा एक हमारा फीडबैक फॉर्म है, उसमें आप अपने सजेशंस और जो भी आपको लगता है कि रोड सेफ्टी में होना चाहिए वो आप हमें लिख के दे दीजिए। तो आप बहुत ही जल्द हमारी एक रोड सेफ्टी
पॉलिसी हो रही है रीडिज़ाइन, ठीक है। अभी तक से हमारी रोड सेफ्टी की जो पॉलिसी थी वो 2016 की थी और वो बेस्ड थी, नेशनल हमारी जो पॉलिसी थी उस पर बेस्ड थी। लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम अब हमारी जो उत्तराखंड की अपनी एक रोड पॉलिसी बन रही है जो बेसिकली उस पर बेस्ड है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति पे और यहाँ की जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं उस पर बेस्ड है। तो आपके सजेशंस उसमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे कि हम उस पर जो प्रॉब्लम एरियाज आप देखते हैं या फिर जो भी आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं आप उसमें हमें राइट डाउन करके दे दीजिए, तो नेचुरली उसमें हम कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो वो अगर धनबाल जी ने आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है वो है वो फीडबैक